क्या? कटे कटाई। हाँ कटे कटाई। काट काट के भरे ना, मैं कटे कटाई नहीं मंगा रही पेपर। आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। आवाज कहाँ गया आपका अनिल जी? आपके आवाज की जगह गाना बज रहा है। हेलो। शिवा सर माइक खोले। शिवाजी कहाँ गायब हैं? आपका आवाज का कोई उपाय कीजिए अनिल जी। आवाज आपका क्लियर नहीं आता है। ऑडियो का प्रॉब्लम है। ऑडियो का उपाय कीजिए। थोड़ा माइक को नजदीक में रखिए। अब आ रहा है आवाज? हेलो। आ रहा आवाज आ रही। बोलिए मैं कह रहा दीपक कैसे जी। बांधते, क्या? कैसे बांधोगे, सेटों में हार में? सेटों में वो सिंगल सिंगल में वो लंबी लड़ी बना के बांधते हैं। राउंड में ये कर दो, हाँ बड़ी क्वेल बना के। बड़ी कोयल बना के। हाँ वही है। आधा इंची 1 इंची? आधा पौना इंची है। होना। पौना क्या इंची है। क्या नंबर पा रही? खेतान का क्या स्टेटर है। क्या नंबर पा रही? 30-32 से। हाँ ठीक है। 30-32 से 65 तो 65 राउंड तो इसका वो रनिंग का होगा और उसके साथ में 30 स्पीड का डालेंगे। स्पीडो में बांधना। स्पीड स्पीडो में में डालेंगे। हाँ खेतान का डाटा है ये। वो तो मैं समझ गया। आपको 20 स्पीडो में लंबे सेट पाने पड़ेंगे फिर तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बना 35 इंच देंगे। की 35 इंच की हैं? लंबाई। 35 इंच की हाँ लंबाई चलेगी। पौना 35 क्या, की। पौने का? हाँ पौना पौने का का। ना। हाँ हाँ 35 के आसपास चलेगी। 35 की। तो कितनी इसमें बताई आपने? 35 की सर। इसमें क्या है कि इसके एक्चुअल ना पाता तो 34 इंच की कोयल थी इसमें। हाँ वो लगभग इतनी ही बैठती है, आधा इंच का होगा तो 34.5 के आसपास बैठेगी वो। 34 इंच में बंधा हुआ था। एक बार पहले मैंने खोला था, उसको नापा था कोयल को एक्चुअल। मैं वही कह रहा ना, उसमें उसके आपको तो हाथ के डाटा ऊपर की वो। बात वो तो हाथ के ऊपर की बात हो जाती है अपनी। भाई थोड़ा कोई टाइट बांध देता है, कोई थोड़ा लूज बांध देता है। नहीं ये भी तो पौना इंची लगभग का है। ये भी पौना इंची का है। इसको एल्युमिनियम में बांधा था तो इसमें क्या था कि ये 34.5 इंची की कोयल बनाया था तो इसमें थोड़ा सा हाँ टाइट था। 34 ही आप इतने लंबे उसमें क्यों पड़ते हो, अगर 2 में बांधा करो फिर। एक दो में भी बांधता हूँ सर। उसमें उसमें भी बांधता हाँ हूँ। फिर एक दो में थोड़ा जल्दी बच वो जाता है। काम का क्या वर्कलोड ज्यादा होता है ना, तो फिर उस हाँ हिसाब से फिर बांधता हूँ। अच्छा। उससे क्या, उससे थोड़ा नहीं, जल्दी हो जाता है। हाँ जल्दी भी हो जाता है और टाइम काफी बचता है। हम्म। तो मैं डाटा लिख के रखता हूँ ऐसे तो खूब सारे हैं। नहीं वो तो अपना अपना हिसाब है, जो मर्जी पालो। कोई 70-30 पा देता है, कोई कुछ पा देता है, कोई कुछ पा देता है। नहीं ये सीलिंग फैन वगैरह का भी डाटा लिख के रखता हूँ मैं, मेरा पर्सनल। अच्छा मेरी कोई सीलिंग फैन समस्या में नहीं। स्पीड से संबंधित कोई समस्या नहीं है। स्पीड से कोई समस्या नहीं है। स्पीड से संबंधित कोई समस्या नहीं है। आरपीएम यार बराबर मिलता है। एक ही सेट में कभी स्पीडे पाई हो सारी? एक पाई सेट में कभी? कैसे? एक ही सेट में बन जाएंगी स्पीडे तीनों की तीन? नहीं नहीं वो मैंने नहीं बनाया आज दिन तक। बनाया नहीं? नहीं मैं तो ट्रांसफार्मर वगैरह ये भी बनाता हूँ। नहीं वो तो मैं समझ गया आपकी बात। इसमें एक ही सेट में बन जाएंगे, पड़ जाएंगी स्पीड हाँ लूप बना के।
लूप बनानी पड़ेगी, हम्म, उससे बन जाएंगी। इन हाँ 3 में तो पानी पड़ेंगे, 3 में तो पड़ेगा 150, हाँ और उसमें पड़ेगा 40, 20, 120। अच्छा लूप की बनानी पड़ेगी, लूप बनानी पड़ेगी, 2 लूपें लिखेंगी, वो स्पीडें बन जाएंगी उसकी। हम्म, ऐसे भी बन सकता है। बहुत प्रकार से बनता है सर वो भी। हाँ वो तो अपना अपना हिसाब है, कोई कैसे बांध रहा है, कोई कैसे बांध रहा है। अरे एक तरीका वो हो रहा है इसका स्पीडों का, हाँ बिना घुस पाए, बताओ। सारे सेटों में बराबर पाके हाँ उसको फिर रनिंग की उसकी स्टार्टिंग की पकड़नी पड़ेगी, तीसरे और चौथे सेट का मेन जोड़ बीच का, हाँ वो तो उससे भी फिर बन जाएगी। आमने सामने से कट होके चलेगा। कैसे आमने सामने कट होके चलेगा? तो हाफ वाइंडिंग कट नहीं होगी उसकी। तो उसमें तीसरे और चौथे सेट का जोड़, हाँ और एक तीसरे चौथे का और एक दूसरे तीसरे का, दोनों स्पीडे बाहर, और बाकी जो आप कनेक्शन करते हैं वो। हम्म, तो उसमें अलग से सेट डालना पड़ता होगा साथ में। नहीं 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 नहीं, आप ना सर से मेरा नंबर लेना, मैं आप पे एक वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना। अच्छा मैंने मेरा करके नंबर देखा था, आप सही चला था। मेरा नंबर आप ग्रुप लिख में लो है, डायरेक्ट। नहीं ग्रुप में नहीं हूँ फिर वो सर बोलते हैं ना ग्रुप डायरेक्ट क्या करना, ग्रुप में होगा, ग्रुप में नहीं है आपका नंबर, सर। सबका मेरा ग्रुप बना रखा था। मेरा ऐसा है कि मैं परेशान आप नहीं करता वीडियो किसी बना को। के दे दीजिए, चैनल पे डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? वीडियो बना के दे दीजिए, चैनल पे ही डाल देते हैं, सबका भला हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, जो भी है समझाते हुए वीडियो बना दीजिए, जो आप बताना चाहते हैं कमेंट्री करते हुए वीडियो बना दीजिए, कल ही डाल देंगे। ठीक है सर। वैसे तो यूट्यूब पे भी है सर वो डाटा। अभी नहीं देखा इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे कोई कहाँ खोजेगा, अभी इनको जरूरत है, ये देख नहीं, लेंगे चैनल पे। मैं समझ गया सर। मुझे पार्टी है हितेश सर नमस्कार। तो मीटिंग होना। क्या करें मीटिंग? नमस्कार नमस्कार। हितेश सर से पूछो, शायद इन्होंने करा वो फॉर्मूला करा। माइक खोल ले, माइक। हितेश सर माइक खोल ले। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ, लाइन कटा हुआ है क्या अरविंद जी? अरविंद सर नमस्कार। नहीं सर, भोजन हो रहा है। हितेश सर जो अच्छा नमस्कार भोजन सर, कर नमस्कार। लीजिए, पहले भोजन कर लीजिए, आराम से भोजन कर लीजिए। हितेश सर जो वीडियो भेजी थी वो देख, उसका करा कुछ फॉर्मूला देखा था? जी सर। अजय जो वीडियो भेजी थी उसकी कनेक्शन वाली 3 स्पीड की, वो देखा था आपने करके? हाँ हुआ ना कामयाब? 3-4 पंखा बने हैं अभी। हाँ नमस्कार कामयाब है सर। ना? हाँ नमस्कार। आपका भी हितेश खाना भाई चल रहा है नमस्कार। क्या? नमस्कार खाना अमोल जी। खाना खा रहे हैं हमारे क्या यहाँ पे अमोल सर जी? आंधी और तूफान था, 2 बजे से पूरा लाइट भी बंद है, पूरा बैटरी भी डिस्चार्ज है। बाप रे बाप, हमारे यहाँ कल था अमोल आंधी सर तूफान। नमस्कार। अमोल नमस्कार जी नमस्कार। हाँ बोलिए हितेश भाई। आप तो जुगनू बन के फिरेंगे न तो आप। हाँ, जुगनू की तरह ही है अभी। कल दूसरे जब मोबाइल की लाइट बढ़ लो सर, उसमें शकल आ पूरा जाएगी थोड़ी। पूरा मोबाइल भी डाउन है, ये भी जूम भी पूरा नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है मेरे को, खाली 15% बैटरी डाउन, बैटरी बचा है मेरा। बाप रे बाप, आपका 2 आंख दिख रहा है हमको लेकिन। हाँ हेडलाइट दिख रहा होगा खाली। हाँ, 2 वाइट वाइट आंख दिख रहा है बिल्ली की राइट तरह। राइट, वो जुगनू की आज तरह ही वो कह रहे होगी सर। सिद्धक देव जी की तरह वो हो गए हैं। उनका भी तरफ सीधे वही, दे तो चमकते ही नहीं सर, उनके भी काफी दिन वही हो गए परेशानी है, उनके। उनका तो लाइट भी नहीं है। हम तो जब तूफान आया ना, मेरे यहाँ तूफान कल आया था 4 बजे। उसके अच्छा। बाद जब तूफान गया तो हम दौड़ के जाके देखे कि मेरा पूरा सोलर प्लेट है कि गया। नहीं नहीं, सबका बहुत यही हमारे यहाँ पे तो बहुत था। हाँ, तो सोलर प्लेट तो ठीक था, मेरा पूरा गमला गिर गया था, उसमें से अच्छा 6-7 गमला भी टूट गया, लेकिन सोलर प्लेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। सोलर अच्छा। सही चल
पूरा शहर का बिजली चला गया था, मेरे यहाँ सोलर का बिजली चल रहा था। ये एक फायदा नजर आया तूफान का। तूफान में बिजली चली जाती है। हेलो सर, ये आपने जो सोलर लगा रखा है उसमें बिजली ऊपर से आसमान से गिरे तो कोई फाल्ट वाल्ट का चक्कर नहीं है क्या? ये आसमान से और गिरेगा वो तो तो होता ही है सर, वो तो बगल में लगा रखा है ना वो बिजली पकड़ने वाला, वो बिजली को वो पकड़ एक- के धरती में ले जाएगा। अच्छा, वो तड़ित Starting की बात चालक है। बोलते हैं वो। हाँ, तड़ित चालक, यस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर और हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक। हम लोग भौतिकी में पढ़े थे, याद है? हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, है ना? जब मैट्रिक में देखे थे भौतिकी में, तड़ित वो चालक वो किस प्रकार का होता है? उसका कोई फोटो वोटो कोई वीडियो वगैरह है? है। वीडियो बहुत डाल के रखा है। ऊपर में ऐसा रहता है ना, बिजली पकड़ने के लिए तांबे का 4 टांग निकला रहता है, वही बिजली पकड़ लेता है और धरती में चला जाता है। वो तो सर, वो तो सही है, वो लगाना भी चाहिए। अब वो अगर आपके आसपास कोई मोबाइल का टावर है तो उसको लगाने का जरूरत नहीं है, वो फिर उसके पास चला जाएगा बिजली, आपके इधर नहीं गिरेगा। नहीं, यहाँ नहीं है आसपास में मोबाइल का टावर। हाँ, तो फिर ऐसा लगा कोई लोहे का बहुत चीज लगा रहे, ऐसे बिजली नहीं गिरता है। जब तक कुछ बिजली को आकर्षित करने वाला कुछ नहीं हो तब तक बिजली ऐसे नहीं गिरता है। वो पहले लोहे की तरफ भागता है जिधर उसको लोहा मिलेगा। उदय जी का आगमन हो गया। उदय जी, अब 3 रात जो अस्पताल में लगातार रात रात भर जगना पड़ा, मतलब आदत है कि 3-4 बजे सुबह जाके सो जाने का, अब यहाँ तो एकदम सुबह 7 बजे तक जगना पड़ा। तो पूरा एक रात जगने का मतलब है कि पूरा अगर कई दिन डिस्टर्ब हो जाता है, ये चीज है। तो अपना आदत तो 3 आप बजे कैसी 4 तबीयत बजे है तक आपकी? है। आप कैसी तबीयत है सर? पिताजी की तबीयत अब सुधर रही है। मेरी तबीयत कल खराब हो गई थी, थकान से मेरी तबीयत कल बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि आज पूरा आराम ही करते हैं फिर। लेकिन अब उनकी तबीयत तो ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ, माइनर ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब ठीक है। उदय जी कनेक्ट होइए और बोलिए। अमूल बोबडे सब जी अपना अपना जल्दी कैमरा जल्दी बंद करे बोलिए। बैठे। हाँ सर, सब आइए, अब थोड़ी सी फोटो दिखने लगी है सर, अमोल सर। क्या हाल है? उदय जी दिया लगाया नमस्कार। मैंने, जी सर, दिया नमस्कार। लगाया। क्या है? ठीक दिया है सर, है? ठीक है, कुछ तो लगाया। दिया है क्या? क्या करेंगे, इन्वर्टर भी डाउन है पूरा। हाँ ठीक है सर, बाप रे मोमबत्ती ले बाप। लो। हाँ, अब आप दिखाई दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। क्या हाल है उदय जी? आपके इधर तो तूफान नहीं आया होगा? हाँ, बारिश तो आया है सर इधर। तूफान नहीं ना आया? तूफान नहीं आया सर। हाँ। क्या हाल है सरकार दा जी, तूफान आया आपके तरफ? ना, इधर तो तूफान नहीं है, गर्मी है। सर गर्मी आपके है। डैडी कैसे है? डैडी अब ठीक है, एकदम ओके ठीक। सर, बढ़िया। हाँ, हम तो एकदम कैंप कर गए थे हॉस्पिटल में, हम लोग ये सब छोड़ छाड़ के कैंप कर गए। इसलिए कि देखिए, हॉस्पिटल में जब आईसीयू में मरीज होता है तो एक आदमी को तो रहना पड़ता है, जी जी। कब क्या जरूरत पड़े कौन जानता है। और ऑपरेशन वाला मैटर जिस दिन, और जब मैंने उनको एडमिट किया नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो गया और एक दिन रखा फिर छोड़ दिया, मतलब टोटल 3 दिन वहां पे हाँ। रहना पड़ा टोटल। उनका एक बेग क्या हुआ कि पेशाब होना बंद हो गया था, पेट फूलते जा रहा था, तो वैसी स्थिति में तो तुरंत उनको एडमिट करना पड़ा, यही हो गया था। अब उम्र है, उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस उम्र में कुछ भी दिक्कत हो जाए तो तुरंत इलाज की जरूरत एकदम जरूरी है। सर उम्र कितनी होंगी सर? उम्र बहुत है, अप्रोचिंग 90। गाड़ी चाबी। गाड़ी का चाबी मेरे पास नहीं है। सॉरी सॉरी सर। और अरविंद जी, खाना खा रहे हैं? खा लिए? अभी खाना चल रहा है सर। अच्छा, खाइए खाइए।
अच्छा, ईमानदारी से बताइए खाना में क्या चल रहा है? सर कटहल की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, कटहल तो हम कभी जिंदगी में खाए नहीं है, लेकिन कटहल की सब्जी। बहुत शांति है, क्या बात है? इतना शांति क्यों है भाई? कैमरा बंद कर बैठे थे। कोई बात नहीं, आवाज से काम चलाइए। आप लोग बातचीत चालू रखिए, हम भी अपना काम चालू रखते हैं। एक चीज तो हुआ, किताब लिखने का जम के मौका मिला। लैपटॉप वहीं लेके चले गए थे, मेरा पूरा टाइम पास लैपटॉप पे चल रहा था, पूरा रात कंप्लीट। अभी तो खेती वाला जल्दी आ जाएंगे ना फिर। आ जाएगा सर। आज तो कवर डिजाइनिंग में गए थे, कवर अच्छा। डिजाइनिंग हो गया। ये सब खेती जो है ना, मॉडर्न खेती है, मतलब वो हम्म। पुराना जमाना वाला कोई खेती नहीं है। हाँ, ये ये कम सब, जगह वाला है, ये कम जगह कम वाला। जगह, बहुत कम पानी वाला। मतलब 1000 लीटर में आप 15, कम से कम 15 दिन काम कर सकते हैं 1000 लीटर पानी से। मतलब बहुत कम पानी, आधुनिक खेती है, बस ऐसे समझिए। पैसा देने वाला, अच्छा पैसा कमाई वाला खेती सब है। अगर किसी को मन है कि घर के एक कमरे में खेती करें, तो खूब बढ़िया खेती फसल होगा घर के एक कमरे के अंदर, अच्छा हाँ। पैसा भी आएगा। हम भी एक छोटा सा यूनिट बनाएंगे, उसको हम मछली का जो मेरा एक्वेरियम है उसके पानी में जोड़ देंगे, ताकि उसके उसके खाद से फसल निकलेगा, और ड्राइंग रूम में फिट करेंगे हम। वो हम बनाएंगे एक दिन, फुर्सत में बनाएंगे। पहले तो किताब बना लें, ये हम लोग के लिए एक बिल्कुल नया चीज होगा। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक की बात करने वाला आदमी खेती का बात करे, ये लोगों को सुन के आश्चर्य लगता है कि हाँ। आप और खेती। हम बोले बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं, जिंदगी है तो। बातचीत सरकार चालू रखिए, खाली मत जाने दीजिए। सरकार दी। नमस्ते। नमस्कार। क्या चालू है? बोलिए। क्या चालू है? बस यही चल रहा। घर पे है क्या? कि कपड़े का दुकान खोल लिया? ना, अभी घर पर। नीचे कपड़ा बहुत दिख रहा ना, मेरे को लगा कपड़े का अच्छा दुकान खोल देखिए, लिया। कुछ भी हो सकता है। आज का वक्त ऐसा है ना कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जानते हैं, हम एकदम परेशान हो गए थे हॉस्पिटल में। हम देख रहे थे कि अगर इलाज लंबा खिंचाया तो पिताजी का 21 तारीख यानी कल जन्मदिन है, तो हम चाह रहे थे कि उनका जन्मदिन अस्पताल में कम से कम ना बीते, कम से अच्छा। कम घर आ जाएं। लेकिन बड़ी सही समय से उनको डिस्चार्ज करा के घर ले आए। मैं लिख के रखा हूँ सर दिए। अच्छा, लिख के आपको मालूम था क्या? मेरे को एक बार आपने बोला था 21 मई को आपके पिताजी का हाँ बर्थडे है, हाँ 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 हाँ। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आज क्लियर हो गया हो। ये तो अपना क्लोज फैमिली है, सही पूछिए ना। मैंने आज के समय में अपना परिवार नाम का चीज घटते चले जा रहा है। हम नहीं, बहुत सही है, नजदीक, सही है। मैंने बाबूजी हॉस्पिटल में थे, बहुत लोग को मालूम था, पूछने हाँ। वाला परिवार खानदान में बहुत कम निकला। हाँ। मुश्किल से 4-5 आदमी का फोन आया, मुश्किल से। हम्म। लेकिन अपना जो यूट्यूब परिवार है, कमाल, बाप रे बाप, 1000 आदमी का डेली मैसेज। मतलब इतना मैसेज की क्या कहें। ये बोलते हैं ना कि आज के डेट में बोलता है ना लोग, कौन अपना है कौन पराया है। हम बोले कि अपना वही है जो साथ है, साथ दे और सही वक्त पे साथ में खड़ा हो जाए। साथ में खड़ा हो। ये कितना बात बड़ा है। आदमी को कोई भी जरूरत पड़ सकता है, कैसा भी जरूरत पड़ सकता है। तो नहीं, ये करना तो चीज, अपने को खुद को ही पड़ता हो, लेकिन किसी ने बोल दिया ना, अपने को थोड़ा सा हल्का हुए जैसा लगता है वो। अभी देखिए टेक्निकल चैमलिंग आज हम्म। इसमें बोले, क्या नाम है, यूट्यूब लाइव में, कि हम हाँ। सिंगल वाला मशीन लेने का सोच रहे हैं। हाँ। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? 5 पैसा का। वो सिंगल नहीं। ले या डबल ले, हमें तो 5 पैसा मिलना नहीं है। लेकिन
मेरा काम है कि उनको बचाना गलत चीज में फंसने से। सही है। आज भवानी भाई आपके भी पास, दोबारा करे। हाँ, आज आपके पास डबल था तो आप उसको ठीक कर लिया, अगर सिंगल रहता तो नहीं ठीक होता, नहीं नहीं, मेरे को तो रुकना पड़ता था जब तक कोई रुकना ही आदमी ना पड़ता था। आए। नहीं तो तो मैं तो मैंने वापस आपका ही एग्जाम्पल बोला है यूट्यूब में। हाँ हाँ, अमोल सर, आप कैसी चल रही मशीन? कह रहे थे बीच में दिक्कत आ रही थी। हो गया सॉल्व। मैं तो पूरा जितना भी है ना दीपक भाई, जितना भी सेटिंग है मेरे को नया नया जो भी मिल रहा है मैं पूरा लिख रहा हूँ उसको। जितना भी हाँ, पता आगे चल काम रहा आती रहती तुरंत तुरंत लिख के रख देता उसको। यानी अपने को ना ही किसी को दूसरे को दिक्कत आए तो अपन बोल सकते हैं उसको कि ऐसा करो, हो जाएगा वो। क्योंकि अमोल जी, कैसा होता दीपक भाई, मशीन हितेश अगर सर रुक बोल जाए रहे ना हैं तो सर। हाँ, वो तो है ही काम है रुक सर, जाता है। काम तो रुकना ही है। अमोल हितेश सर जी, बोल रहे हैं सर। बोलिए हितेश भाई। वो डाल के देखा? हाँ, गुरुजी। वो आपने जो बोला था वो कौन किया है मैंने तो गुरुजी? अरे छोटा आ गया। गुरुजी को प्रणाम करने दीजिए भाई, ये सब हम लोग का भविष्य है। कहाँ गए गुरुजी? नमस्कार। कौन है भाई? अमोल बोगटे अंधेरा जी, में। हाँ बोलिए सर। अरे आपका गुरुजी कहाँ है? ये छोटा बेटा ना है ना। हाँ, अभी बोला था नमस्ते गुरुजी। हाँ, अच्छा अच्छा, ये ये हम ये लोग देखिए। का हम लोग नमस्ते का अंकल। खुश रहो बेटा, हम लोग का भविष्य हो तुम, इतना याद रखना। तुम ही हो जो आगे लेके जाओगे, हम लोग तो नजर उधर भी नहीं बारिश आएंगे है तब। अंकल। कोई बात नहीं बेटा, ये तो प्रकृति है, प्रकृति में बारिश भी जरूरी है। हमारे यहाँ चलती है। अच्छा, खूब इंजॉय करो, मजा करो। सीएनसी चलाने में मजा आता है। हाँ। हाउ, हाउ मने हाँ। हाँ 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 मैंने हाँ। एक बात है, देखिए ये मजा यहीं पे मिल सकता है, पूरे हाँ भारत का लैंग्वेज हम लोग को मिलता है। बरोबर और हितेश सर आवाज स्टार है। दीपक जी खाली मत और जाने ये दीजिए, जो परिवार बना है ना सली, आवाज गड़बड़ा रहा है अमोल जी। दोबारा ज्वाइन कर लो सर। दीपक जी संभालिए, खाली जा रहा है मैटर। देख रहा सर, सब अपने अपने काम में बिजी हो रहे, कुछ बंद करे बैठे। सरकार दा खाली है। जयपाल सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या बना रहे सर? जयपाल जी नमस्कार। जयपाल जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या बना रहे? ये एक एपी बना रहे हैं। एपी? ये हमारा बड़ा बेटा, ये हमारा छोटा बेटा। किस चीज पे बना रहे? टुल्लू पे या टुल्लू बम टाइप? हाँ, टुल्लू बम टाइप है। वैसे नहीं बातें लंबे हार में। हाँ ना, लंबे बनाते हैं, ये थोड़ा और सेज के ना फैल जाएगा, इसलिए छोटा बनाते हैं, बॉडी में जगह नहीं है। अच्छा, ये तो शायद छोटा हो गया थोड़ा। उदय जी
माइक बंद हो रहा है। उदय जी आवाज आ रहा? उदय सर माइक खोल ले। सारी दी उन्होंने। उदय सर माइक खोल ले। उदय सर उदय जी ऑडियो ऑन कीजिए। नहीं और लग रहे सर। उदय सर उदय सर माइक खोल ले माइक। हाँ सर बोलिए। अमोल सर बोल रहे हैं आपके उदय जी साथ। बोले सर। हाँ बोलिए तबीयत खराब है क्या आपका? नहीं नहीं सर, ठंडा ज्यादा है, इधर बाहर आया हूँ, वॉक कर रहा हूँ, खाना अच्छा। खा के। बोलिए, कैब को ठंडी हमारे ज्यादा। इधर तो बहुत गर्मी था। आज थोड़ा अच्छा लग रहा, बारिश हुआ तो, लेकिन गर्मी तो लाइट नहीं बहुत है, हो रही वो है सर। परेशानी हो गया। 40 डिग्री का हो रहा है यहाँ पे। बेंगलोर में ठंडी ज्यादा रहते है रात के मौसम में। सुबह गर्मी अच्छा। रहते हुए शाम को ठंडा पड़ जाता है। बोलिए सर, खाना पीना हो गया? बहुत दिन के बाद मिले हैं। सही है ऐसा सर, लग क्या रहा कहना सदियों है? सही में 4 ही बोलिए दिन सर। हुआ है, लेकिन लग रहा है बहुत दिन हो गया। बताइए सर जी। अमल सर बोलिए। बोलिए ना, हेलो। बोलिए आ रहा जाओ। आप बोलिए, क्या डाउट है? डाउट कुछ भी नहीं, वैसा लपेट के चलना। मेरे को लगा आप बीमार है क्या, कुछ दिक्कत है क्या कुछ? नहीं सर, इधर ठंडी ज्यादा है। अच्छा। अमोल सर हितेश सर क्या पूछ रहे थे क्या? उन्हें ना मेरे को वो इसका सेटिंग बताया, तो जो आगे पीछे चलता है ना स्टेटर, उसका बताया अच्छा था सर। मेरे को। वो ज्यादा फिर हुआ आगे कुछ जाने को ना कामयाब? पीछे आने। क्या बोले? फिर कुछ हुआ है कामयाब क्या नहीं? हुआ ना। अभी वॉइस माइक कॉलिंग ब्रेक। में सही गड़बड़ हो गया। बन रहा ना उसका। और दीपक भाई कैसा हो रहा? मेरा मालूम है क्या, मैं जितना ज्ञान मिल रहा पूरा लपेट रहा। मैं हाँ सही है सर, जितना मिले उतना हेल्प कर जितना दो, वही ज्ञान मेरा काम है। तभी मैं पूछता डाल रहा दिमाग लोगों से क्या कर रहे, कैसे बांध रहे। अगर थोड़ा आसान तरीका मिल जाए तो ठीक है सीखने के लिए, नहीं तो अगर ऐसा मुश्किल से तरीके से अमोल बांधने जी, तो थोड़ा। ऐसा है कि ज्ञान का वीडियो बना बना के भेजते रहिए। ज्ञान का लोगों को भी फायदा होना चाहिए। ठीक 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 है ना। आज आपका हितेश सर क्या चल रहा है अब? मेरा बैटरी कभी भी जा सकता है। हम समझ रहे हैं, आवाज आपका बता रहा है। आपको दिखता होगा ना वहाँ पे। नहीं नहीं दिखता नहीं, आपका आवाज कल का रिकॉर्डिंग हाँ, देख लीजिएगा। आपका आवाज एकदम गाना गाने गाने हुए आ रहा है, लग रहा है गाना अरे गा हितेश रहे सर हैं क्या आप। बना रहे हो? अच्छा। जो हितेश सर क्या चल रहा? पराठा या कूलर? कूलर 7 लाख कहाँ कुटना? कूलर मोटर। कूलर की मोटर, बॉल फैन, हाई स्पीड लो स्पीड। कॉपर का रेट किधर जा रहा है? टेबल फैन और कूलर। फ्रीडम नहीं कॉपर बढ़ गया सर। बढ़ गया, पैसा थोड़ा फिर घटेगा, फिर घटेगा। ये कहाँ पे झाड़ू मारने का आवाज आ रहा है? घटता बढ़ता क्या जो हाल भी हो है सर, फिर डिफरेंस तो वही चलता रहता है। अरविंद? जी रेट सर। चाहे ये अप डाउन हो तो रेट उसका डिफरेंस तो वही रहता है।
ये आवाज? भाई उसका वो देख लो ना, स्क्रीन किसकी है, ये ग्रीन कलर की आएगी। क्या हाल है अरविंद जी? आपके इधर बिजली तो चकाचक है लग रहा है। जी सर, हमारे यहाँ तूफान नहीं आया। क्यों नहीं आया अरविंद सर भाई? नमस्कार। सब जगह आ गया, नमस्कार आपके यहाँ नहीं आया? सर, हमारे यहाँ बहुत लेट रहता है। हरियाणा में भी नहीं आया सर अभी तो। यहाँ राजस्थान में कहाँ है, यहाँ भी नहीं। हाँ गर्मी बहुत है यहाँ। गर्मी तो अब की बार काफी तेज है। गर्मी जैसी गर्मी है, फिर वैसा काम नहीं आपकी बार। हाँ, काम नहीं 35 है, है ये हमारे तो इधर, तो 35 डिग्री है हमारे इधर। यहाँ 50 40 डिग्री हो रहा है सर। सर यहाँ मेरे यहाँ 50 डिग्री क्रॉस कर गया। 50 क्रॉस कर गया? कैसे हाँ, दोपहर में। कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे? सरवाइव तो है वैसे ही। राजस्थान में तो वैसे भी जाते हैं। आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है कहाँ पे? अनिल जी आप ही का आवाज आ रहा है, चेक कीजिए। बंद है मेरा आवाज तो। खरखर खरखर बहुत होता है आपके इधर से, यहाँ पता चलता है कहाँ हाँ। से खरखर हो रहा है। दीपक सर, क्या हाल है जी सर? सर ठीक है सर। कैसा काम चल रहा है? बढ़िया। काम बस आजकल ठीक ही है। दिन के इतना आ जाता है भी दिन के दिन नहीं उड़ जाए, हाँ, ये। और अब पहले होता था, अभी रात रात तक लगना पड़ता था। अब ऐसा है कि 8-9 बजे हाल तक है नवेड़ देते हैं सारा। सर। बोलिए बोलिए। बोलो। एकदम आज बोलिए सर, खाली दीपक सर। अमल सर, कुछ बताओ, बताइए। हम तो और बार बार घूम रहे थे, आज कुछ भी नहीं किया। अरविंद जी संभालिए, खाली जा रहा है। अरविंद मोरवंशी जी नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहिए, आप कैसे हैं? बोलिए सर। अच्छा है सर। अच्छे हैं। ठंडा लग रहा है आपकी तरफ? उधर ठंड है बहुत सर कह ठंडी रहे। है इधर। एक 3-4 दिन से बारिश हो रहा था, आज मौसम ठंडी पड़ गई। आज कुछ बोलिए, करा नहीं कोई होगी कुछ सर। तो बोलिए ना। अंधेरे में है सर काफी लोग। सर हाँ बस वही तो चक्कर है सर। बहुत हेलो? जगह आज लाइन कुछ नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है तूफान के चलते। बोलिए सर। जी सर। दीपक सर कुछ बता रहे थे, बोलिए। आज कोई बोलने के मूड में है ये नहीं है, आदत छूट गया 4 दिन में। हेलो हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। अरे भाई, मैं ऐसा बोल रहा जी था जी अमोल भाई। संजीव सर से, मैं ऐसा ऐसा ऐसे पूछना चाह रहा था कि आपको तो खुद का एलईडी पता बल्ब बनाने के है लिए ना चाहिए। मेरे यहाँ का कंडीशन। बात साफ नहीं है। हाँ हाँ, आपके यहाँ तो ओले पड़ रहे थे आज दिन में। अच्छा आप पहचान लिए अमोल जी क्या बोले, आपको समझ में आ गया? जी सर जी। अच्छा ओले पे पड़ रहे थे। बात हुआ बात हुआ था हमारा। सर हमारा दिल का कनेक्शन है सर। अच्छा तो म्यूट करके ही बात कर लेते होंगे। क्या बात है, ये बहुत गलत बात है, दिल का कनेक्शन है। अपनापन है सर। हाँ वो अपनापन तो यहाँ है ही, वो तो हमको दिखता है। देखिए हमको जो भी सर अपडेट रहता था, सभी के साथ अपनापन है हमारा। हाँ वो तो है, सबका है। हमको जो अपडेट रहता था ना, हम सीधा सिद्धक बाबू को पहले हम अपडेट दे देते थे। हम जानते थे कि वहां से सब तार जुटा हुआ है, तो वहीं से सब जगह जी सर। मैसेज चला जाएगा। जी इसलिए कि वहां पे इतना नहीं हो पाता था कि हम एक एक मैसेज का रिप्लाई करते रहें।
तो जी हम सर, सीधा नहीं हो पाएगा उतना तो। नहीं हो पाता है। तो सिद्धक बाबू को हम जो भी होता था वीडियो भेज रहे थे, जो भी होता था लिख देते थे कि वहां से चला जाए मैटर। हमको मालूम था सब लोग को वहां से इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। अब देखिए, जी सर, जब माता जब कुछ नहीं मेरे मिलता माता था। पिता बहुत अधिक उम्र में हैं, ठीक है, जी और अभी तक मैं उनके साथ हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन लोग को कुछ भी होता है ना, तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, अपना निजी फैमिली भी नहीं देखता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे को भी छोड़ के उनके साथ एकदम लग जाता हूँ। तो ये कंप्लेन मेरे घर में बीवी बच्चे भी करते हैं कि पापा एकदम आप ध्यान नहीं दे रहे। हम बोले कि जो प्रायोरिटी है मेरे लिए, हम एक चीज नहीं जानते सर, हैं कि ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि जिसको देखने वाला कोई नहीं है उसको देखना मेरा पहले दायित्व है, मेरा फर्ज जी बनता सर। है। और मेरे बीवी या बच्चे को तो देखने के लिए उसका मायके परिवार भी है, बच्चे माता लोग अपने आपस में भी देख सुन लेंगे, लेकिन मेरे मदर फादर को कौन देखेगा। तो इसीलिए मैं चाहे एकदम यूट्यूब सही हो, बात है। चाहे लाइव हो या बिजनेस हो, सबको ताक पे रख के हम पहले उनमें लग जाते हैं। जी सर, वो जरूरी है सर। हाँ, वो वो जरूरी है। और आज तक सोचिए ना कि हम मतलब आईएएस का नौकरी हाथ में था, उसको छोड़ के हम वापस इन लोग के साथ रहे कि अगर हम चले जाते जॉब में तो इन लोग को देखने वाला, फिर ये लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। एक एक ये नाजुक घड़ा होता है, ओल्ड एज, छोटा से कुछ भी हो तो बहाना खाली चाहिए। तो ये बहाना हम नहीं होने देते हैं। तुरंत में सारा मशीन वशीन तो बहुत हर तरह से हम रखते ही हैं, बहुत सारा मशीन रखते हैं, तुरंत जांच ऊंच हम पहले जमा ही करा स्टार्ट कर देते हैं। 7 लाख बोला था ना। क्या आज हाल है भल्लू श्रवण जी जी? भी हॉस्पिटल में है सर, पता नहीं किसका तबीयत खराब है। अच्छा, किसका तबीयत खराब है? सर वो बता नहीं पाए सर, थोड़ी सी बात हुई, बोले हॉस्पिटल में है, अभी बाद में बात करते हैं। अच्छा, अभी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर दादाजी कैसे हैं? एकदम ठीक है सर। आप लोगों का सही पूछे तो सबसे बड़ा चीज है कि जो इतना साथ रहता है ना, वो भी बहुत वर्क करता है। लोग कहता है दुनिया में भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, हम लोग बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वो पता अच्छा चलता है जब बुरा वक्त आता है, तब पता चलता है। सर, और हम मान के तो चलेंगे तो तभी चीज मिलेगा ना सर। हाँ, वही चीज है, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, हम तो इतना ही जानते हैं। दीपक बात भैया कीजिए। नमस्कार। दीपक भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कुछ बताइए सर, क्या करें? आप तो ज्यादा ज्ञान देते हो ना सर, आप चुप रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। हेलो सर। दीपक जी, जी जी, अरे बोलिए ना। क्या बोलूं, बोलो सर, क्या बोलूं। जो सरवन जी आपको कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, दीपक सर सरपंच चुप हो जी, जाते हैं। सर बोल रहे हैं कि कुछ आप बताइए नया चीज कुछ। क्या बताऊं सर, मैं जो काम करता हूँ बस उसके बारे में ही बता सकता हूँ। मैं तो सर संजीव उसी के शर्मा बारे में आपके। कोई ना कोई तो नया चीज आते हैं ना आपके पास, वो बताते हैं तो उससे थोड़ा ज्ञान मिलता है। मैं तो क्या है सर, जो भी आता है बस उसको काट बाड़ के गिन गण के अपना पा कर दे देते हैं, बस अपना चलो भाई हो गया। नंबर मापने के लिए गेज है, अपना गेज दिया, गेज ले सर रखे आज हैं मापने। आज हम वो तो सर वो सब है सर, सब चीज हाँ हाँ। वो वायर गेज आज सीख रहे थे सर कि जैसे 21.5 का नंबर तार है, हमारे पास कुछ और नंबर तार है, तो उसको कैसे मिलाया जाए, तो उसके चार्ट थे, उससे देखे कि जैसे 18 नंबर है तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे आज। अच्छा, फिर वो तो चार्ट आ जाएगा, उसमें देखने के बाद उसकी हाँ, प्रैक्टिस क्या करनी, उसकी उसके प्रैक्टिस क्या आधा करनी उसमें। किसी में जैसे कि सर उसमें डबल तार है। नहीं सर, समझना तो पड़ेगा ना। नहीं, चार्ट तो अपने पास होता ही है ना, उसमें देख लो, फिर उसमें बार बार उसको दिमाग में बिठाने की जरूरत क्या है, और चीजें थोड़ी है चार्ट है बिठाने तो के लिए। चार्ट है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है।
मैं वही तो वही बात कर रहा हूँ ना, और चीजें बहुत है अच्छा बिठाने के लिए दिमाग में। चार्ट को क्या बिठाना, चार्ट एक सामने फोटो लगा ले या मोबाइल में फोटो खींच ले, कभी कभी जरूरत पड़ती है उसकी, हर रोज थोड़ी पड़ती है। वैसे भी दिमाग पूरा खाली नहीं रहता, हम लोगों का भरा ही रहता है। हाँ भरा ही रहता है सर, ठीक बात है। और काम बहुत है, डाटे याद कर ले जो याद करने के हैं। आंख देख, हाँ भाई ये चीज आ गई, इसमें ये पड़ेगा, चल भाई ठीक है, ये चीजें याद करना, उससे बेनिफिट होएगा। डाटा इससे क्या हाँ, इससे डाटा क्या बेनिफिट डाटा है? याद करना चाहिए, डाटा डाटा याद याद करना होना चाहिए। चाहिए भाई, इतने नंबर की कोर है, इसमें ये डाटा आएगा भाई, चलो ठीक है ये पास है। ये सर वो चीजें तो ये चीजें सर वो तो कटे फटे भी आ जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका डाटा निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। सर उसमें दिक्कत नहीं है, मगर तार भी मिलाना भी जोड़ी, जैसे कि सर हमारे पास तार कुछ और है, हमें इसमें जैसे मान लो सर कि 21 नंबर का डबल वायर लगा हुआ है, 21 नंबर का डबल, तो उसके आधा करना है तो कितने लगाना पड़ेगा सर? इसके लिए ये 21 का डबल, प्रैक्टिस कर, मतलब उसमें 2 लगे थे, अब हमको एक ही लगाना है। एक मिनट लगभग 18 नंबर आएगा, है ना? ये देखो, ये 18 आपका नंबर इसका सर, दूसरा बड़ा बनाया, 18 नंबर। हाँ 18 नंबर ये आएगा आपका इसका लगभग। बड़ा बनाया नंबर। कौन सा बोले अरविंद भाई, कौन सा बोल रहे हैं? डबल 21 का पूछ रहे 21 सर। का, 21 डबल डबल 22 बोले तो 19 होता है। 21 19 साढ़े 21 का आएगा, बैठेगा, 18.5 सर। 19 18.5। डबल 22 का 19 आता है, या हाँ तो 18.5 आएगा? 18.5 आएगा, 18.5 आएगा, 18.5 वही आएगा, 18 18.5 लगभग आएगा। बोला ना। 21 और 21 का अगर ट्रिपल 23 करेंगे उसका फिर भी 18.5 बैठेगा। जितना टर्न होगा सर उसका आधा कर देंगे, है ना? हाँ 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 जितना टर्न टर्न होगा आधा उसका होगा, फिर हाँ, आधा होगा, आधा होगा। फिर बराबर बन जाएगा ना वो, डबल वो पड़ेगा अगर तो अगर बराबर अगर दो करके टर्न गिने हैं तो उतना ही रहेगा, सिंगल उतना करके ही गिने हैं रहेगा। तब आधा होगा। जी। हाँ, आज उसी को प्रैक्टिस कर रहे थे सर, हमें तो इसके इसकी बारे में पता प्रैक्टिस नहीं करने था। की इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो पता आम बात है। कोई ऐसी चीज जो दिमाग बनाओ ना, जैसे टुल्लू पंप आ गया, ये तो इनकी तो ऐसा बड़ा बड़ा आ जाता है ये ऐसा। सर मोटर तो हमने 3 फेज तक बनाते हैं सर, हमको उसमें दिक्कत नहीं है। जी, मतलब वायर का थोड़ा ज्ञान नहीं था इसका कि वायर में भी चेंजिंग कर सकते हैं कर अपना सकते हैं सर, बना। करते हैं। अब हाँ, मेरे पास कई बारी कंपनी का कई डाटा बारी को ना चेंज कर सकते हैं। कई बारी टुल्लू पंप आ जाता है 1 HP का, कई बारी तार नहीं होती उसकी, तो हम जी उसका क्या करते हैं, ब्रेक नंबर के डबल करके पा देते हैं। अभी जी, ये फॉर्मूला सीख रहे थे। जी, और कई बारी भागना पड़ता है, फिर एकदम एट ए टाइम कोई होता है, सिर पे खड़े हो जाते हैं लोग, घंटे 2 घंटे तक ज्यादा टाइम देते नहीं है बांधने में, फिर वो क्या करते हैं, उसका मोटे नंबर का ब्रेक नंबर बना के पा देते हैं उसमें। जी नहीं, इसको सीखना भी तो जरूरी है ना सर, क्योंकि इतना तो दिमाग में लेना पड़ेगा कि मतलब कि कभी फंस जाए ऐसे मुसीबत में तो वहां पे काम फिर आएंगे। आप उसका मोबाइल में फीड कर लो ना, मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट खींच लो, या फिर एक ऐसा चार्ट आता है उसको ही बना लो, इनमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं होती। जी अभी तो फैक्ट्री में हम सारा काम करते हैं ना, जैसे मोटर वगैरह भी फूक जाता है तो यहाँ कंपनी में खुद करते हैं, जी, यही का सारा टोटल काम करते हैं, वायरिंग वायरिंग सारी चीज करते हैं हम, कंपनी का ही क्या क्या मेंटेनेंस बनता का है काम मोटर, करते हैं। क्या क्या बनता है फैक्ट्री में? फैक्ट्री में वो SMPS एडेप्टर बनता है, जैसे कि लैपटॉप का जो चार्जर वगैरह? कैबिनेट होता है ना, चार्जर होते हैं लैपटॉप का और डिश टीवी का, ये सब चीज का जो एडेप्टर होते हैं, कैबिनेट कैबिनेट बनते हैं। नहीं, आप मोटरों के कह रहे हो ना, भी मोटर भी बनती है, मैं मोटर पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ, मोटर मोटर वगैरह। तो मशीनों के मोटर होते हैं ना, जैसे अच्छा अच्छा कूलिंग अच्छा, टावर का हो गया, मशीनों के मोटर हो गए, हाँ मैं समझ फैन हो गया, हाँ, गया। समझ जी, गया सर, समझ गया। एग्जॉस्ट फैन हो गया, इसके काम करते हैं, मतलब सर्विस के काम करते हैं। जी खुद ही बनते हैं या बाहर से? नहीं नहीं, बड़ी मोटर तो जैसे हमको टाइम नहीं मिल पाता है तो जी, 10 HP तक का मोटर तो हम बाहर भेज देते हैं, बाकी 1-2 HP तक का मोटर यही बनाते हैं, सिंगल फेज अपना 3 फेज काम सारे सिर्फ बना। चेकिंग करना है, अभी ये खराब है या नहीं है, बस इतना ही होगा मेरे ख्याल से, है ना? जी हाँ हाँ, देख रेख करना है। हाँ, मैं समझ गया, मैं बस आपकी बात, मेरे पास जी आते हैं कई लोग ऐसे ना, वही वो लगे होते हैं, बस वो उनका काम है चेक करना, भी ये बता देते हैं अभी खराब है या नहीं है, और उस मशीनें चक्कर का में। पैनल हो गया, पावर फैक्टर हो गया, ये सब चीज का हाँ, मैं देख समझ रेख। गया, हाँ, समझ गया सर। मतलब मोटर का सर पूरा मतलब जो था ना, पूरा टैलेंट नहीं थे, जैसे कि वायर ये सब निकालना सारी चीज आते हैं, मतलब
पहले नहीं थे, अब उसको धीरे धीरे जब उसमें घुसे हैं और लाइव देखते देखते तो नहीं, वो तो दिमाग में ना हो पूरा जाता वो प्रेशर हो गया कि हाँ इसी लाइन को पकड़ लेते हैं। नहीं, लाइन तो ठीक है सर, लाइन में कोई कमी नहीं है, मेहनत मेहनत है बस इसमें ज्यादा, लाइन में कोई इसलिए कमी नहीं है। इसलिए दिमाग में है ना सर। दिल्ली में तो सर इंजेक्शन मोल्डिंग का काम है, तो बहुत सारे कंपनी है, तो काम कोई ना कोई मिल जाएंगे। किसी दिन हम घर बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं वही कह वहां रहा तो हूँ ये ना, मशीनें तो होंगे नहीं। इसके लिए तो लॉकडाउन में फायदा भी हुआ, 8-9 महीने घर पे रहे थे तो अपने काम ही करते थे, सारे जुगाड़ था। बाकी यहाँ पे पैसे ठीक ठाक मिलते तो चले आए थे। ठीक है सर, वो अपने काम भर की मौज नहीं है, नौकरी नाकरी के चक्कर में कुछ नहीं धरा, अपना काम बनो, जब 500 बनो, अपना काम अपना ही है, राजे हैं, जब हाँ, कर लिया, जब छोड़ दिया छोड़ दिया। का छोड़ दिए, ये बात तो हाँ ठीक है। अब घर पे जैसे बच्चे होते हैं उसको भी लाना, नहीं, स्कूल छोड़ना, सारे वो तो सारे सही है बात हो सर, जाती वो तो सही है, अगर इतना नहीं चल रहा, इतना तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। वैसे मैं कह रहा अपने काम की मौज है, अपना काम पर का काम नहीं, अपना काम जमाओ ना, फैक्ट्री में कुछ नहीं रखा रुका है, अपना काम जमाने की है। तरफ ध्यान दो। अगली सीजन में लगाएंगे सर, अगली सीजन में सर लगाएंगे सारे जो सेटअप। गाँव में क्या है कि सर यहाँ तो सीलिंग फैन बनवाओ तो यहाँ पे कहीं पे भरवा लो कॉइल को, गाँव में क्या है कि खुद ही रखना पड़ेगा सारे जुगाड़, खुद ही रखना पड़ेगा सर, ठीक है बात। और भागने का टाइम नहीं होना चाहिए। कॉपर वायर के लिए आपको 1 किलो लेने के लिए रह जाओ, तो कम से कम 10 किलो लेने जाओ, तो फिर तो पेट्रोल का पैसा लगाना ठीक है, क्योंकि पेट्रोल 18-20 किलोमीटर दूरी होते हैं, ठीक है बात, नजदीक नहीं होते हैं, तो कम से कम 10-20 किलो कॉपर ना हो तो फिर क्या। कोई ये भी तो है जो ये बात, सामान है तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये तो है ये बात सर। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करते हैं, स्क्रैप इकट्ठी कर लेते हैं जैसे हाँ सीजन सब में, सीजन उसके, में। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, और उसके बाद जनवरी के आसपास उसको दे के जो उसका जी डिफरेंस है देखिए, उसमें ज्यादा माल आ जाता है। जी, वहाँ पे क्या है कि रेट कम मिलते हैं जो वायर होते हैं ना, उसमें यहाँ तो 200 रुपये या 250 रुपये के फर्क होते हैं। यहाँ कितने का हमारे फर्क होते हैं? हमारे यहाँ 190 रुपए का डिफरेंस है, 190 रुपये है ना, वहाँ पे इससे कम भी तीन सौ आती है, चार इससे ज्यादा वहाँ पे आती है। 300-400 रुपये का डिफरेंस होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का माल लेते हैं तो लगभग लगा के चल 270 रुपए का है, BIC का। जी, पतला वायर है ना, जैसे पतला में पतला तो महंगा होता है बिल्कुल। आधे का फर्क है। हाँ जी, आधे का तो ज्यादा है, इतना फर्क नहीं होता। वही तो, यहाँ पे तो 250 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये की मार्जिन देखते हैं, 200 रुपये के लगभग यहाँ पे है हमारे हाँ इंडस्ट्री जो जहाँ पे काम करते हैं। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, 200 के आसपास का, 200 से 250 रुपए तक का वहाँ ही पे है। जो है ना, मतलब पौना पे चलो ना, समझो कि आधे से कम और आधे पे रुका हुआ है वहाँ पे। अभी तो बीच आधा में तो तो ज्यादा। 1200-1200 रुपये किलो हो गया था कॉपर गाँव में। दीपक जी रेट क्या चल रहा है कॉपर का? कब, आज का सर? जी आज तो नहीं लिया है, मैं कल परसों ले गया था तो उन्होंने लगाया था 190 रुपए का डिफरेंस दिया था, 700 रुपए से क्रैप लगाई थी और 890 रुपए के आसपास थी मेरे ख्याल से। ये सीसी, सुपर डी होगा। CCR, 890 CCR हाँ CCR दिया। हाँ ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा है जी। हाँ 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 फिर लोग इतने पैसे भी नहीं देते ना जो सीसी भरते। नहीं, मैं सीसी पे ही काम करता हूँ जब से CNC लगाया। फिर आप नए बनाते होंगे ना सर? नया भी बनाता हूँ, पुराने भी बनाता हूँ। क्या डिफरेंस क्या ले रहे सर फिर कॉइल चेंज? 180। 180? हाँ हाँ तो सर CNC हमारे में वहाँ 350 रुपये सर। CNC में बारह खा जाता है ना सर, फिर CNC में जल्दी भी तो बनता है। हाँ जल्दी बन जाता, बाकी स्टार्टर इकट्ठा होना चाहिए एक जैसा। हाँ मैं समझ गया आपकी बात है, नहीं तो ग्लोब पे हाँ, तो नहीं तो ग्लोब पे चलाना पड़ेगा। ग्लोब आधा घंटा ले लेता है, फिर सीसी में कहाँ बारह खाता है सारे। हाँ सर 180 कम होता है सर। सीसी क्या रेट पड़ रहा है आपको? सीसी 980 के आसपास बताया था, अभी एक हफ्ते 900 पहले की बात है। 980 और स्क्रैप स्क्रैप गया था 707। 700 रुपये लगा लो आप मोटा मोटा, तो ये पड़ गया आपको 280 का डिफरेंस पड़ गया ये तो। हाँ और इसमें लगा लो आप 250 ग्राम तार के लगा लो, कितना बन गया? 140। 250 ग्राम थोड़ी लगता हो।
वैसे आइडिया तो 250 का ही चलता है सर, किसको क्या पता क्या पड़ता है। तो फायदा तो है। नहीं वैसे कह रहा मैं 250 का ही। 200 का आइडिया लगाइए। नहीं वो हाँ 200 का भी लगा लो सर, फिर भी 140 और उसका 70 175 रुपए की स्क्रैप हो जाएगी। 70 के आसपास, हाँ बस 70 रुपए के आसपास का वो लगा लो आप। हाँ और ऊपर 90 के आसपास का खर्चा बैठता है आपका, कितना? 90 रुपए के आसपास का। और फिर क्वांटिटी माल भी तो बनता है। हाँ वो तो है सर, फिर वही बात होगी ना, फिर मैं वही कहता हूँ किसी पे थोड़ा एक जल्दी पीस थोड़ी बनता है, बनता दोबारा है। खा जाता है। एक पीस थोड़ी सुशील बनता है। सर जी, सुशील सर जी, जी जी बोले आपके अरविंद जी। उधर कंपटीशन में कितना सीएनसी है? 2 मिनट आपके अरविंद जी, मैं आसपास बात कितना? करता हूँ। 2 मिनट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक। दीपक सर, जी जी सर बोल रहे हैं हमारे उधर तो 350 रुपए है सर। वो तो उस पे होगा ना गाहक पे, वो ग्राहक का रहता है। वो क्या ग्राहक का दीपक रेट है भैया? भाई। वो तो ग्राहक का है, मैकेनिक आदमी आता है। मैकेनिक को भी 350 रुपए ही देते हैं सर। अजीत नहीं और भाई नहीं नहीं तो नहीं, फिर वो वहाँ दुकानदारी नहीं चलेगी। हम इसीलिए तो सोच रहे अजीत हैं सर सारा उसमें सेट क्या होता है मैं लेके बताता हूँ बैठे। आपको। उसमें ऐसा ऐसा है कि 400 रुपए लेते हैं, तो घर से खोल के लाएंगे, फिर उसको फिट करके वापस लगा के आएंगे कस्टमर नहीं के। नहीं तो सर, हम 400 उस रुपए वो लेते हैं ग्राहक उसमें। की बात है। सर वो ग्राहक पिछले की बात होगी सीजन में भाई, सर, 350 400 रुपए गाहक का रेट है। पिछले हाँ, तो सीजन में ना ग्राहक का तो सर, यही है, 400 रुपए लेते हैं। बोले सर कि पिछले सीजन में, हेलो सर, हाँ हाँ बोले। बोले पिछले सीजन में था ना, हम जब घर पे लॉकडाउन में काम कर रहे थे जी तो उस टाइम तो कॉपर 950 ही रुपए था पिछले साल। अच्छा। और वो एक्सचेंज कराने के लिए ले जाते थे, जैसे कॉइल भरने के लिए उसको, तो वो 350 रुपए लेते थे। जैसे काम ज्यादा आ जाते थे तो हम उसको भरने के लिए दे देते थे। इससे कम में जहां जहां भी मशीन लगा रखे हैं। वो सुनो सर, 350 उसको दे दिए, ठीक है। जी 100 150 अपने भी होने चाहिए भाई, उतारना लगाना फिट करना, ठीक है। 500 में पड़ गया तो 500 पाके नवा ना ले लेगा अगला। तो मैंने 1 ही 2 बनवाए उनसे, बाकी सबको हाथ से भर के दे दिए। वो तो आपकी बात ठीक मानी मैंने, चलो वो आपने ठीक करा। अगर मैं तो वो बात कर रहा मिनिमम से, अगर उसके बैरंग बूरंग भी पाने पड़ गए, 500 प्लस लगाना, 600-700 रुपए में, 800 900 में पिछले साल पंखा मिल जाता सर था। लोकल नहीं पंखे नहीं 900 नहीं नहीं रुपए सर, तक। उसमें इनके साथ में ऐसा हुआ है, मैं बताता हूँ रुकिए। इनके साथ में ऐसा हुआ है कि इनको उसने ये समझ लिया कि कस्टमर, हाँ मैं वही कह रहा था सर, इनको मैकेनिक कस्टमर नहीं समझ लिया समझा, ना। आपने बताया नहीं होगा उसको। नहीं सर, आप बताए थे पूरा मैकेनिक है। पूरा हाँ, कंप्लीट पंखा लेते लेके थे, जाएगा तो उसको कस्टमर ही समझेगा। आप पूरा पंखा लेके जाते थे क्या, या खाली स्टेटर? खाली स्टेटर। खाली स्टेटर। हाँ फिर आपने इधर उधर नहीं पता किया रेट का किसी और हाँ, दुकानदार पे? दूसरे जगह भी पता किए, 325 350 इसी तरह से। जो जहाँ से हम कॉपर वायर लेते थे ना, जी उनके पास 280 रुपए थे। 180 रुपए क्वाल। जी फिर डिफरेंस तो ज्यादा वहाँ, होगा सर आपके यहाँ। सर वहाँ तो 18 किलोमीटर दूर था, उसके पास कितना लेके जाएंगे सर, ये नहीं मैं प्रॉब्लम। वो नहीं वो समझ गया मैं आपकी बात, फिर डिफरेंस ज्यादा होगा ना आपके यहाँ, कितना डिफरेंस है वही तो देखो ना फिर उसके हिसाब से। सर लोकल मिनिमम एक जना अपने पास 100 रुपए तो लेके चलेगा भाई, 100 तो बचने चाहिए जी सामान से अलग। हाँ, 100 जब रुपए इतना नहीं सामान है, लगे तो गांव में है बोल के वो चीज कितना दाम हो जाता है। सर गांव मैं वही में पूछ हो, रहा हूँ ना। सर हम क्या कह रहे हैं सर, गांव में भी हो या शहर में हो, जो उचित रेट है हमको वही लेना चाहिए। या जी जी नए व्यक्ति हो या मैकेनिक हो या ग्राहक को भी हो, आप अपना हिसाब से ही पैसा ले, जो कि उसके जेब में असर ना पड़े। जी जी वो कुछ आदमी है वो ले लेता है, वो आदमी नहीं देखता है। फिर वो आगे गाहक थोड़ी आता है सर, फिर उसके पास एक बारी आ जाएगा, 2 बारी आ जाएगा, तीसरी बार थोड़ी आएगा। वही होते सर, 1 2 बार आते हैं, उनके बाद उसके बाद फिर वही है ना, करवा वो तो फिर काम जमाने वाली बात नहीं है ना, बस वही उसका फिर आगे हाँ, काम थोड़ी चलेगा इतना। अगर इतने इतने रेट लेगा फिर कहाँ बात बनेगी। हाँ अगर डिफरेंस ज्यादा है अच्छा फिर हो सर, सकता है। उसमें वो गारंटी भी लेता है 1 सीजन की? नहीं सर, गारंटी वारंटी कुछ नहीं लेते हो। ना गारंटी नहीं है, दुकान से निकल गया गारंटी से। सर नहीं वही तो, सर, फिर मैं तो नया गारंटी स्टेटर देता हूँ बिक तो रहा 6 बाजार में, महीने की 400 रुपए का तो वारंटी है नया उसकी, स्टेटर बिक रहा दिसंबर बाजार तक में। की तो है। कहते हैं सर कि गांव में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का ठिकाना तो होता नहीं है, इसका क्या वो तो गारंटी दें।
वो तो मैं समझ गया आपकी बात। इसमें तो फिर 400 रुपए में तो नया स्टेटर मिल जाता है बाजार में। ऑनलाइन देखोगे तो 400 रुपए में स्टेटर मिल जाता है। सर उसमें भी कमी कर रखे हैं ना सर, एल्युमिनियम और कॉपर मिक्स कर दिए। एक पीस मैंने मंगाया था, वो 400 रुपये आपने सही बताए, बाकी उसमें कॉपर और एल्युमिनियम मिक्स कर दिए। वो क्या सारे किए, जैसे स्टार्टिंग में क्या किए, वो एल्युमिनियम लगा दिए, और रनिंग में क्या किए, कॉपर लगा दिए और उसको वार्निश कर दिए। नहीं, अपने ग्रुप में जैसे बना रहे लोग, जी काफी बना रहे हैं, उनसे पता कर ले। हाँ अपने ग्रुप में बहुत बना रहे, बुआ नहीं बना, भाई बना रहा। अच्छा इधर ये अमोल सर भी अभी सीएनसी लगा ली, ये भी बनाएंगे। और भी बहुत है सर, बता देंगे, किसी ना किसी का एड्रेस दे देंगे, उनसे नहीं, पता तो कर वो तो- क्या रेट दे रहे। वो तो अब लगाएंगे, अपना काम फिर से शुरू करेंगे ना अगर सर। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन मंगाना है तो ये भी दे सकते हैं, मैं तो ये कर रहा। हाँ, तो अगर अब 400 तो रुपये में स्टेटर मिल अब रहा तो है, मैं ये सस्ता पड़ेगा तेरे को। 400 में स्टेटर मिल रहा है और पुराना स्टेटर आ रहा, फिर ये 200 रुपए के आसपास पड़ेगा तेरे को। नहीं तो सर फिर ग्रुप का फायदा क्या हुआ? अपने ग्रुप से लेना चाहिए उसको। सर उस मैं टाइम वही तो ग्रुप बात कर में रहा हूँ ना इतना सर। नहीं था ना। अपने ग्रुप से परचेज करो, अपने अपना अगर ग्रुप है तो उसी ग्रुप से परचेज करो माल को, और वही निकालो, अपना भी फायदा उसमें। हाँ सर, आगे से अब ग्रुप यही का क्या करेंगे सर। मतलब है ये बताइए? सर अब हाँ, तो संजीव सर काम से बंद नंबर कर ले लो खराब किसी करना न है। किसी का, वो बता देंगे आपको अपना उसमें। हाँ, तो वो उनसे तो पता ले कर लो। लेंगे। हाँ वो तो ले लेंगे सर, इस बार तो अब नौकरी कर रहे हैं ना, थोड़ा अगली सीजन हाँ, में कोई बैठेंगे। वो समझ गया मैं सर आपकी बात। हाँ, तो अगली सीजन में बैठेंगे तो फिर उन दुकानदारों को फिर असर पड़ सकता है। किसी को कुछ नहीं असर पड़ता, किसी के आने जाने से सर, नहीं कहने की सर, बात होती आने जाने से नहीं सर, जो किसी को जेब पे असर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना चाहिए, जो हमारा चार्ज है, सर्विस चार्ज है, वही पैसा लेना चाहिए। अगर वो आपसे ज्यादा पैसा लेता नहीं तो आपके जी दिमाग में कॉइल बनाना कैसे घुसता? वो तो अच्छा किया आपके लिए, आपका जिंदगी बनाने का काम किया। सर, कोयल पहले भी हम बनाते थे सर। अरे बनाते थे, अब आपका वो स्पीड बढ़ा दिया आपके सोच का। हाँ, ये बात ठीक है सर। तो उसका आपको इनको उसको जाके जब सीएनसी लगाइएगा ना, तो पहले जी एक मिठाई का डब्बा उसको दे के आइएगा कि देख भाई, अगर तूने ज्यादा पैसा ना लिया होता तो ये मेरा सीएनसी ना लगा होता। ये बात सही तो बोले पहला मिठाई का डब्बा तो उसको जाना चाहिए। जी। देखिए, निगेटिव में पॉजिटिव खोजिए। जो आदमी पॉजिटिव में निगेटिव खोजता है वो जिंदगी में कुछ नहीं करता है, और जो निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढता है बहुत राइज करता है। सर हम ये हर कह रहे चीज हैं में कुछ नहीं, वो जो किया आपके हक के लिए किया, आपके अच्छे के लिए किया। अभी तक हम चुप थे, सुन रहे थे, जी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपका भविष्य बनाने का काम किया। अपना भविष्य खराब किया, आपका भविष्य बना दिया। इससे फायदा हुआ सर कि जैसे वो पैसा एक्स्ट्रा लेते थे, तो हम क्या करते थे, 2 घंटा ज्यादा मेहनत करते थे, घर पे ही बना लेते थे। आप कम से कम ये हाँ। गलती मत कीजिएगा। एक अपरिचित ग्राहक जिंदगी में पहला बार आपके पास आ रहा है, आप उससे वही लीजिए कि वो ग्राहक वही सुन के, वही रेट देख के बार बार आप ही के पास आवे। काम ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि पहला बार आया बस पकड़ के दूध दो, तो दूसरा बार वही भी नहीं करेगा, दूसरा बार मशीन बैठाएगा, वही कह अंत रहे में थे सर, 700 और रुपए अंत का में मिठाई का 700 रुपए डब्बा पंखा लाके पड़ दे रहा है। देगा। मिठाई का डब्बा खाने के बाद तबला बजाते रहिए। अब 600-700 रुपए पंखा पड़ रहा है गाहक को, और वो 200-150 पाके नवाई ले लेगा फिर तो। बैरिंग अच्छा है चेंज ना, कर, मार्केट बना दिया वो तो बैरिंग बाजार लगा के बनाने का सर काम किया 700 है। रुपए चार्ज करता है सर, जबकि अच्छा है ना, 950 रुपए में पंखे आप आ जाते थे। 500 रुपया जब चार्ज कीजिएगा तो आपका बैरंग धूम बूरंग महल पाके जाए। 450 रुपए का बन जाता है, सीट सूट बन जाती है, तो वो अलग की बात है। अगर बैरंग बूरंग पाके लगा ले, 400 रुपए का रेट है वो ज्यादा ज्यादा। जी हम 300 रुपए ले रहे कंप्लीट मिस्त्री से, ना उसे गाहक से। बेरिंग वेरिंग का झंझट ही नहीं है, साफ्टे मंगा ली मैंने सर। 50 रुपया लेता है और उसका काम भी सही नहीं होता है। साफ्टे डाली और 10 मिनट में 50 रुपए सर, यहाँ 40 रुपए सर। किसका? सारी एक दूसरे में आती नहीं ना सर। अरे ये बहुत बड़ा ये प्रकार की साफ्टे सर। तो मेरे पास, 2000 की साफ्टे तो मेरे पास भी है। 2000 की साफ्टे ले तो लेगा तब भी काम 50% से ऊपर निकल जाएगा। साफ्टे तो मास्टर मेरे पास साफ्ट भी भी तो आ गया सर, है सर। क्या? मास्टर साफ्ट भी तो आ गया सर अब। अभी बनने लग रहा है, पर वो बीच का उसकी कहीं हार उसमें नहीं आती ना। नहीं वो नहीं सर, तो वो क्या, उसका मास्टर मास्टर साफ्ट का क्या क्या चीज करा उन्होंने मास्टर साफ्ट में, बैरंग को बस ऊपर नीचे होएगा वो तो ऐसे। हर स्टेटर में नहीं लग सकता सर। नहीं, वो हर उसका स्टेटर होल की अलग मोटाई अलग आता गुड़ाई का है। फर्क होएगा ना।
हाँ, तो वो अंदर का होल का फर्क होता है उसमें, फंसता हाँ है उसमें। वही चीज तो मैं भी कह रहा भाई, हर चीज साफ्टे तो मेरे पास भी पड़ी हैं, बाहर में तो तो नहीं आती ना वो तो बनाने वाले ने सर किस तरह की उसमें साफ्ट क्या आती किया, है? उसमें क्या किया कि बनाने वाले ने मास्टर साफ्ट बनाया ना, तो एक स्टेटर में अनेक प्रकार के फैन में लग सकता है वो, वो मैं ऐसा समझ गया है। आपकी बात भाई, बैरिंग एक बैरिंग ऊपर नीचे होएगा बस उसमें, ये हाँ फर्क है, वो चीज ये मास्टर साफ्ट होगी बस उसमें, हाँ, उसकी मोटाई गुड़ाई तो नहीं फर्क पड़ेगा ना, वही तो बात कर रहा मैं भी। वो हर प्रकार के स्टेटर में नहीं बैठ सकता ना, वो एक प्रकार सिर्फ के ऊंचा स्टेटर या को नीचा हो सकता है जैसे। अनेक में यूज कर सकता है उसको, एक ही स्टेटर हाँ को, एक ऐसा है उसमें। हाँ हाँ, ये नहीं है कि बाजार वो से कोई भी आ गया उसमें वो मास्टर साफ्ट लगा दिया हो गया काम, वो नहीं होगा वो मैं उसमें। समझ गया आपकी बात। सर दो भैया तीन तो तरह जो भी रेगुलर चलते हैं वो तो उसका साफ्ट मिल जाते हैं, 30-40 रुपए का आते हैं। साफ्ट तो बहुत सस्ते आ जाते जी हैं सर, 20 जी। 20 रुपए में साफ्ट स्टार्ट हो जाता और इसके जैसा बेरिंग सीट बनाने में मजा भी नहीं है, इसके जैसा बैलेंस एकदम बैलेंस नहीं नए आता के सर जैसे उसमें। चलता है। है। लेथ, क्योंकि सर सभी का लेथ जो मशीन होते हैं ना उसका एक्यूरेट काम नहीं होता है, तो उसमें क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं होता है तो उसका बैलेंस भी सही नहीं होता। उनको लगा के फिर स्टेटर को ग्राइंड करेंगे तभी सर कुछ होगा उसमें। ग्राइंड करने की जरूरत है। सर आप जहाँ बनाते होंगे उसके पास छोटी मशीन होंगे, और उसका जो मशीन भी होता है ना, जो लेथ मशीन, उसका एक्यूरेट होते हैं, जो किसी के पुरानी हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, धड़कता रहता हो। हार्डवेयर सही रहने चाहिए। हाँ, लेयर सही नहीं रहता है तो वो क्या होता है कि उसका ना बैलेंस सही नहीं रहता। सर वो भी क्या करता है, उसी के ऊपर बैलेंस बनाता है तो उसको ठोक ठोक के कर देता है अनबैलेंस अपने हाँ। लेथ को ही, और वो समय समय पे उसको बैलेंस को चेक नहीं करता है। जो शाफ्ट बनते हैं सर वो ग्राइंडर मशीन पे उसको फिनिशिंग कट लगता है। वो तो मैं समझ गया सर, फिर सब में तो नहीं आती ना वो रोड़ा भाई, तो आ हाँ गया घूम करके। हाँ, सब में नहीं होता। 10 पंखों में तो 4-5 पंखों में ही लगती है, 5 पंखों की तो फिर भी बनवानी पड़ती है। जी जी। हाँ अब नहीं मिलते तो बनवाने पड़ेंगे। हाँ, वही कह रहा था मैं, इतने में पंखा टेढ़ा हो जाता है उसमें काटने पाड़ने में। हाँ अगर उस पे निकाल लोगे, अपने उस पे निकालने जाओगे तो उसमें इतना में तो पंखा ही टेढ़ा हो जाता है। एक दो बारी काट पा के देख ली उसमें, अपना बस लगा दो इतना टेढ़ा टेढ़ा। सर गाँव में ना सर, जहाँ कैपेसिटर लगाना है ना, ऐसे ऐसे मिस्त्री हैं, वो क्या वो भाई कहते हैं टेप सर, वो टेप घुमा कहते हैं, देते हैं। नहीं टेप नहीं घुमाते हैं सर, वो और कहते हैं इसका ये पंखा चल नहीं रहा, इसका कोयल ना जल गया है, इतने पैसे लगेंगे कल आना। वो ज्यादा कामयाब नहीं होते, वो तो ठगी वाला काम होगा। ना ना, वो तो ठगी सर वाला कस्टमर के साथ में फ्रॉड काम करना है, उसमें काम मजा नहीं है काम का। पैसे उसी के ले जितना काम कराओ। अगर एक जितने बैरिंग पड़ा काम तो करो। एक के, दो पड़ा तो दो के, अगर बंदा ही है तो बंदा ही के। ये नहीं है कि बाया एक बैरिंग दो बैरिंग पड़ के मोटर बंद की लिया भाई इतने पैसे, वो वाला काम बेकार काम नहीं है। तो सर सर तो ग्राहक नहीं मैंने आनेगा तो उसके पास। उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि एक अपना बजट बना ले कि भाई 350 लेना है मेरे को, 150 रुपया अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें एक आध बेरिंग भी डालना पड़ता है, तो डाल दे, क्या दिक्कत है उसमें। डाल दे, क्या दिक्कत है? मैं सर तो ऐसे ही करता हूँ, 400 रुपये लेता हूँ, हम जो बनाए जहाँ ना साफ्ट सर वहाँ लगी वो क्या बेरिंग कह रहे लगा। सर, वो क्या कह रहे, सुन तो लो भी, एक कंडेंसर लगा के वो पूरे पंखे के पैसे ले रहा। पूरे गलत पंखे है, के वो पैसे ले रहे सर। सरासर गलत है। हाँ मैं वही तो कह रहा ना, काम उतना ही पैसे लो जितना सामान पाया। अगर आज मेरे पता लेके कहीं और खुलवा लिया तो बेइज्जती के काम है। सर अपने एरिया के जैसा तो गंदा काम भी नहीं है, मेरे यहाँ मैं गांव वही, में 100% आदमी खुद का काम करता है, लोग मैंने ऐसे कैपेसिटर ऐसे स्टॉप देखे से हैं ले सर, जाके खुद लगाता है, बताइए हाँ, कहाँ से ले लेगा पैसा। लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, बता क्या रहे हैं ना करते हैं, सर, जैसे 4-4 जैसे क्वालों का कि टांका लगा के दे देते हैं, 4-4 क्वालों का टांका, और पूरे पंखे के पैसे ले जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी मिस्त्री देखे हुए हैं। सर 2 व्यक्ति हमारे पास आए, 2 ग्राहक आए थे हमारे पास, उसने बताया कि इसमें कोयल जल गया, वो खुद ही बता रहे हैं कि कोयल जल गया, वो इतने पैसे मांग रहे हैं, आप कितने लोगे। मैं बोले चेक तो करने दो क्या है इसमें प्रॉब्लम, तभी तो बताएंगे। बोले कंडीशन खराब है, आपको इसमें 40 रुपए लगेंगे, आपको हेवल्स का लगा के दे देंगे। वहाँ पे हेवल्स चलता है या तो टिप्पन का चलता हैवल्स का भी ठीक है, टिप्पन भी ठीक है। क्रेंस है। लगा के टिप्पन 50 रुपए ले करो कम से कम। अरे 50 मिनिमम रुपए, चार्ज तो सर 50 रुपया तो होना ही चाहिए उसका, और घर जाता है तो मिनिमम 100 रुपये, 50 रुपए का 100 रेट है रुपये भाई नॉर्मल कंडेंसर होना लगाने चाहिए। का। 40 अगर रुपए उसके जी घर लगा लगा के के दे। आता है तो सुन, घर लगा के आता है तो 50 रुपए लेबर प्लस कंडेंसर के पैसे। अगर जी घर तेरे घर नहीं पे आ रहा सीधा है, दीपक जी, मिनिमम इसमें 50 रुपए तो। सीधा है कि कंडेंसर लगेगा तो लगेगा उसमें, 100 रुपया फिक्स ही ले ना।
कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं, वो नहीं घर, है। ओ भाई मेरे वो घर ले आ रहा है उतार के, तो उसके घर थोड़ी जा रहा है, वो तो तेरे घर बैठे बैठे कंडेंसर लगाना 30-40 नहीं रुपए पड़ेगा, क्या दिक्कत है? वो अलग बात है, उसमें 60-70 मतलब वो रुपया तो घर ना, वो उसके घर लेके आया ना, फिर वो तो ज्यादा हो जाएंगे पैसे। अगर 100 रुपए लगा लग गया ना, फिर अगर घर जाके लगाने में। लगा के आता है फिर हाँ फिर ठीक है 100 रुपए। अगर घर हाँ लगा के आता है फिर ठीक है 100 रुपए, अगर यहीं अपने घर कर रहा है फिर 50 रुपए ठीक है। और फिर उसमें ऐसा होता है कि सर वो 100 रुपया तो ले लिया, स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी, उसमें क्या है कि सर वो अपना उतारने तो काम लगाने हो का गया, 200 रुपए वो लेते हैं कंडेंसर सर, लगा कोई देगा, फिर दोबारा जायज है, मेहनत कोई कौन करेगा उसमें। ज्यादा लेने सर? ज्यादा है सर। 200 रुपए उतार के, जैसे किसी घर पे से उतार के लाए, उनको फिर दोबारा फिट करके आए, उसको सही करा के उसके 200 रुपए लेते हैं। भाई ठगी का जमाना नहीं है उतार अभी के लगाने का 100 रुपए। अगर भाई गाहक जी, जमाने हैं, अगर गाहक जमाने ठगी हैं का तो फिर जमाना। जायज सर है। दीपक जी ऐसा है कि ठगी का जमाना छोड़ना पड़ेगा लोगों को, हाँ वो तो है ही है और सर, छोड़ना और वो पड़ेगा। ज्यादा और कामयाब भी देख नहीं होते लेना सर। सर वो घर पे कामयाब भी नहीं नहीं सर, होगा और कहीं ठगी नहीं चलेगी सर। नहीं वो नहीं कह रहे सर, जैसे कि किसी का सीलिंग फैन फूक गया हो, उनको उतार के लाए, उसको बना के फिर से उसके घर पे लगा के आए, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। नहीं 400 रुपए पूरा फिक्स लो फिर उसका, पूरा फिक्स 400 400 रुपए है रुपए सर, पूरा फिक्स पूरा होगा, पूरा बाइंड का फिक्स है होगा और 400 रुपए। उतारने का और लगाने का पूरे का 400 रुपए। 400 रुपए पूरे पूरे के लगे। 400 रुपए। और कस्टमर उतार के फिर लेके वो आ सर जाता है तो कमाएगा उसको क्या, वो 300 350 में बना दो। 350 तो उसको 350। स्टेट गई है, वो क्या कमाएगा फिर? जी वो भी तो सोचो ना, हाँ, हुआ तो 350 महंगा। तो उसको स्टेटर के दे रहा वो, नहीं सर, हम तो फिर वो क्या कमाएगा? हाथ से बना के दिए उनको, 400 रुपए हम लेते थे। हाँ ठीक है सर, 400 वो तो रुपए से हाथ से बनाने में ज्यादा टाइम लगता है सर, दो पंखे बनते हैं ज्यादा दिन भर में। ज्यादा दिन। आप पे कितने पंखे आ जाते हैं? तो सर उसमें कस्टमर का क्या दोष है, वो तो अपनी कमी है, अपनी कमी है। हाँ, वो तो अपनी अपनी कमी फिर है। पुरानी ग्लोब मशीन ही देख सर, लो फिर, इतना बहुत सर सस्ती मिल जाती है। उन मार्केट से सर कम ही पैसे लिए हम। नहीं मैं वही कह रहा ना, ग्लोब मशीन सस्ती मिल जाते हैं, 10-11 हजार 12 हजार रुपए में ग्लोब मशीन आ जाए, इतना काम चल जाएगा उसमें, डेली जा दीपक मिल जी, जाएगी। दीपक जी, जी जी जी। ये देखिए, ये है चिमनी का मोटर। चिमनी का? हाँ, वो जो किचन में लगता है चिमनी का हाँ मोटर। जी हाँ। ये मोटर चिमनी वाला खोलने गया था, इसको रेट बोला है 2000 रुपया लगेगा वाइंडिंग नहीं करने। नहीं ज्यादा है, इतने में तो नवी आ जाएगी उसके दिमाग में। कितने सर की है नवी? प्रोडक्ट कंपनी का बाजार में नया भी तो है, लोग कमाएंगे नहीं क्या उसमें? कंपनी का यहाँ पर हम लोग कलकत्ता में पुराना हो ये गया तो है। नवी में कितने की आ जाएगी? नवी मेरे ख्याल से 1000-1200 अरे रुपए तो की नवी आई। सर ये नया नया कॉपर प्रोडक्ट का है। आएगा, नया नया में कमाएगा लोग, रेटें तो नहीं बाद नहीं, में ये डाउन होती है ना। हम लोग के कलकत्ता ये में ये बहुत 15 पुराना हो गया है। 1500 के आसपास आएगा इधर मोटर। मैं वही कह रहा हूँ ना, 1000-1200 रुपए में तो नवी आ जाएगी वो। ये 2000 मंगाया था। असल में लोगों फराटा को का टाइम कोई नहीं है घूमने का। दीपक जी, घर में बना कर ले दीपक जाएगा, जी। लगा के चलाएगा। 2000 मांगा है, हम इसको 500 रुपये मांगे हैं, उसको बना के दे देंगे। हम थोड़ा बात करें सर। हाँ जी हाँ, बोले बोले। दीपक सर, हाँ हाँ बोले सर, बोल रहा बोले। हेलो। हाँ जी हाँ, सुन रहा चिमनी बोले। का मोटर फिट करने के लिए इधर 8000 रुपए लेते हैं। 8000 रुपए में तो नवी आ जाएगी पूरी चिमनी। 8000 रुपए चेंज करने के लिए कंपनी वाला तो छोटो कंपनी वाला आएगा, वो मोटर चेंज करेगा। तो सर फिर 8000 रुपए लोकल लेगा। ने क्या कर दिया ऐसा कि वो 8000 ले रहा है, वो तो 2000 लेके गया है। वहाँ पर ये तो बेहतर है फिर ना। उसको दोष काहे दे रहे हो आप? ये बताइए। बेंगलोर में लूट रहे लोग। लूट मचा रखा है असल में ना, पूरी फैक्ट्री तो कंपनी वाला चलानी है, फिर कहाँ चलेगी वो? इतने 8000 वर्कर लेगा है, वो इतने कंपनी वो वाला है। आके। मैं समझ गया आपकी बात सर। मैं फिर आपा कंपनी एक में आदमी आपा से कंपनी पूछा, थोड़ी है। हिंडवेयर का कंपनी वाला को पूछा, आप चिमनी का मोटर चेंज बदलने में कितना लेते हैं? बोला तो 8000 रुपए लेंगे सर। अरे सर कहाँ कंपनी को से 4000 लाएगा? जाएगा, मेरा जेब में 4000 जाएगा बोलता है। नहीं सर, उसमें ऐसा है कि वो बाजार से मोटर परचेज करता है और बाजार से लाके लगाता है। बाजार से ही लगेगी, वो तो है ही है। हाँ, वो बोलता है कि वो कोई कंपनी से का मोटर मोटर है। नहीं आता है। कंपनी के तो हाँ, आती वो तो बोलता है फिर कि वो कंपनी का मोटर है, उनको वापसी देनी होती है, वो मोटर है, जमा इसका करानी सर्विस होती है। चार्ज लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा बोल के 8000 रुपए लूट के चला जाता है। अब कौन सा तो किसका असल में ना बात पता नहीं करते। सही है बोलिए? और कस्टमर को क्या पता कि उसने क्या कंप्लेन दर्ज कराया है। क्या कंप्लेंट?
हाँ, कस्टमर को क्या पता वो रहेगा, उसको वो तो बोल दे वो कंपनी से कॉल करके इसका मोटर गया है बोल के, ये मोटर चेंज करने में 800 बिल करके इसको बिल इनवॉइस करके दे देगा, उधर 4000 गया, इसका जेब में 4000 गया। लोगों को एक असल दिन में पता 5 मोटर बदल दिया तो चिमनी का कितना हुआ? अरे लोग आम का आम गुठलियों का दाम बना रहा है सर। 20,000 हो गया उसका। क्या कर रहा है? वो बोलता है महीना में 2 लाख कमाता हूँ मैं, बोलता है खाली मोटर चेंज करके हाँ 2 तो लाख कमाएगा कमाता है, सर, कंपनी को 2 लाख बेंगलोर देता है। जैसी सिटी में रहेगा तो क्यों नहीं कमाएगा, कमाएगा ही। और गांव में क्या कंपनी को कमा 2 लेगा लाख ये मुनाफा बताइए। करता बेंगलुरु हूँ, में पैसे मैं भी 2 बहुत लाख है ना मुनाफा लेता हूँ बोलता है। ऐसा ऐसा लोग है, बहुत बहुत खतरनाक लोग है नहीं तो सर बेंगलोर वहाँ में। पूंजीपति लोग रहता है ना, तो वो भी तो पैसा कमाता ही है। वो ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर पे रहम कर देता कहीं पे किसी को। वो आईटी कंपनी का एम्प्लॉय रहता है ना, वो उसको क्या पता रहेगा, वो ठीक है बदल दो बोलता है। तो सर उसको तो लाखों तो का सैलरी इस रहता है। इस तरह शहर, छोटे शहर में, छोटे कस्बों में सोचना चाहिए। वहां तो चलेगा, वहां तो ऐसे ही चलेगा। छोटा कस्टमर तो इतनी वो चिमनी तो नहीं वो भी लगाता तो है ना। वो भी तो अपनी पर्सनल गाड़ी रखेगा, 4 व्हीलर। वो बाइक पे कितने दिन घूमेगा ये बताइए, वो नहीं ऐसा रखेगा। चल रहा है अभी बेंगलोर में। सर अच्छा ही फैन चल रहा है, वेल्डिंग कर करने रहा है में जो अच्छा 500 ही कर लेते रहा हैं, है वो अपने उसका हिसाब से। गारंटी वारंटी भी नहीं देते, 500 रुपए लेते हैं। कुछ बोला तो कॉपर का रेट बढ़ गया है इसलिए 500 लेते हैं। नहीं भैया, गरीब आदमी क्या करेगा? हम लोग सर 350 लेते चिमनी हैं एक साल। लगाता कौन है? गरीब आदमी कोई चिमनी लगाता है? नहीं लगा। तो फिर जिसके पास पैसा है उसको क्या मतलब, उसको समस्या है पैसा खर्चा करने का, समस्या है उसको कि कैसे पैसा खर्चा करें। आम आदमी को ना कमाई से खर्च पूरा नहीं होता है, वो लोग के खर्च से बहुत ज्यादा उसका आमदनी होता है, उसको प्रॉब्लम है खर्चा करने का, तभी तो चिमनी लगाता है। मिडिल क्लास क्या करता है, किचन में वो एग्जॉस्ट फैन लगा लेता है। हमारे घर के किचन का सही चूल्हा बात है आपको सर। दिखाएंगे, किचन के चूल्हा के आगे में हम एपी फैन लगाए हुए हैं, ठीक चूल्हा के उधर पीछे वो एपी फैन पूरा गर्दा घिसते रहता है, धुआं। हाँ सही बात है सर, ये तो आम आदमी तो चिमनी नहीं लगाएगा 10-10 फिर हजार आम आदमी लगा तो के। 8,000 का मोटर लगे, चिमनी का दाम 1-1 लाख रुपए का तो चिमनी बिक रहा है दुनिया में। हाँ सर, बिक रहा है सर, सही बात है सर। होता कुछ नहीं उसके अंदर। सर किट मोटर का कितने रहना चाहिए सर? अभी राहुल जी एक मोटर का वीडियो भेजे हैं, राहुल जी कभी वीडियो, राहुल जी जान रहे हैं स्टाम्पिंग किंग, स्टाम्पिंग किंग उनका नाम यही है, स्टाम्पिंग किंग। अभी एक वीडियो बना के भेजे हैं अपने फैक्ट्री का, खूब बढ़िया से लगता है। विष्णु जी आपका आवाज खराब है, उसको ठीक कीजिए। अभी लगता है ना कि किसी प्रोफेशनल से शूटिंग करवाए हैं, हम म्यूजिक व्यूजिक दे के वीडियो भेजे हैं। तो हम वीडियो तो देखे, हम पूछे कि अनुमति मांगे हैं कि क्या इसको चैनल पे अपलोड किया जा सकता है, अभी देखे नहीं है। जवाब अगर हाँ मिलेगा तो दिखाएंगे चैनल पे। बहुत तगड़ा वीडियो बना के भेजे हैं। इतना शांति क्यों हो जाता है एक बेग? एकदम सन्नाटा छाता है, बोलते कि सारे बोलते नहीं बोलते। तो संजय सर बोलेंगे तो दूसरा कौन बोलेगा सामने, बताइए। ये कोई बोले ऐसा? अच्छा एक बार बताइए, 4 दिन अच्छा लगा कि खराब लगा? खराब गए सर, सही में दिल से बताइएगा, खराब लगा कि? एक बार टाइम नहीं कट रहा था। हैं अरविंद सर जी? इंतजार होता था, इंतजार हो रहा था सर, पक्का इंतजार सही हो में? रहा नहीं रहा। 2 दिन तो सर हम डेली खोजे सर, क्या पता जूम का मैसेज आ ही रहा हो। टेक्निकल चैमलिंग जो लिखे कि जूम बेकार है, तो क्या सही लग रहा है? नहीं 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 उसमें कुछ हफ्ते नहीं। आप तो लाइव में सर, लाइव में नमस्ते अरे इतनी ही बात होती है बस, मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते, ये सर उसके सर उनके पास कोई बात ही नहीं होती लाइव। सर उसके पास में टाइम ही नहीं है, समय कहाँ, वो अकेला होगा काम करने वाला। टेक्निक, हाँ वही बात है, आदमी जब तक। टेक्निकल चैनलिंग जो है ये तो सर नरपतगंज का है सर। नरपतगंज नहीं, त्रिवेणीगंज का है। हाँ त्रिवेणीगंज का, रानीगंज का वहाँ जो आगे है नहीं नहीं, रानीगंज कहाँ, त्रिवेणीगंज सुपौल है, रानीगंज अररिया है, रानीगंज त्रिवेणीगंज सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। सुपौल, कटिहार नहीं, उल्टा हो गया,
कटिहाल तो भागलपुर की तरफ हो गया। सुपौले बोल रहे हैं सर, सुपौल। हाँ जदिया पड़ता सहरसा, है, जदिया त्रिवेणीगंज। हाँ त्रिवेणीगंज जो 4 लेन है ना, वहीं पे हाँ। त्रिवेणीगंज 4 लेन पे पड़ता है। जाते रहते सर उधर, अपना जाना भी होता है उधर से कभी कभी। वो भी बनाते हैं क्वालिटी, उनसे बात कर दो। दीपक सर जी किट मोटर के कितने पैसे लेने चाहिए सर? मिस्त्री से नहीं सर, जैसे 450 ग्राहक से, 450 ग्राहक से तो 500 रुपए 450 तो होने चाहिए सर। अब भाई 500 का 450 सर। कूलर किट का बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ 500 एल्युमिनियम रुपए। 450 तो सर कस्टमर का मोटर है तो उसमें बुश शाफ्ट 100% कटेगा, उसका पैसा तो ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आपने मोटर बांध बिना दिया और बुश आउट कस्टमर के को आगे दे बात दिया, होती भाई, बिना बुश आउट अगर बताएंगे तो 500 रुपए तो है ही है। नहीं बाकी दे- खोल के पता लगता है भाई, खोल अगर ऐसे सर उसको रिवाइंड करके दे दिया दीपक जी, तो उसमें क्या होता है कि वो जल के 100% वापिस आएगी। पहले आती सुनो है ना, वो। पहले तो आप चेक करेंगे पहले तो आप चेक करेंगे ना, अभी पहले खोल के बताएंगे क्या रेट है। पहले इसमें देख ले भी क्या दिक्कत है। अगर क्या पता ऐसे ही चल जाए कंडेंसर लगा के, उसको पहले नहीं, बताएंगे भाई खोल, एक बार वाइंडिंग खोल वाइंडिंग ले। है सर। नहीं सर चल पहले जाएगी मेरी बात वो। सुनो ना, उसको पहले देखेंगे अपन, पहले खोल के लाएंगे भाई दुकान पे, आ इसको खोलता हूँ, इसमें देखता हूँ क्या क्या होएगा। मोटर के इतने हैं, अगर बुश आउट पड़े तो प्लस इतने हैं, ये बात होती है। सर बुश सपोर्ट के कितने लेने चाहिए सर? बुश आउट के 200 रुपए भाई, अगर 200 खाली बुश रुपए। आउट पाते हैं तो हम यहीं पे दीपक जी, दुकान के अंदर ही खोल के नहीं वाइंडिंग जाते। दीपक जी हेलो, जी जी अगर बुश मिस्त्री लेके शाफ्ट आ रहे चेंज थे तो करना है और बाइंडिंग भी करना है तो उससे अच्छा नया मोटर डालना है, उससे अच्छा नया मोटर डाल देंगे। नया मोटर, फिर नया मोटर कितने की है सर? कॉपर की मोटर 550 क्या रेट चल रही पता? तो आप कॉपर कौन सा मिलेगा बता नहीं। देंगे 500 में? मैं 500 बता में देता हूँ कॉपर भी कितने नहीं की है। भरेंगे ना आप। 1200 सर? रुपए के बता रहे थे सर वो। 1080 रुपए थोक में मिल रहा है 1 इंची का, लोकल मार्केट तो में कहीं कौन भी पता कर लो। जो किट का 1080 पूछ रहे हैं थोड़ी। सरवन जी जो और पूछ पूना रहे हैं की वो एल्युमिनियम का 1040 में पूछ रहे हैं। कल ही पूछा था मैंने, और दिल्ली में तो उससे लगभग भी 600 रुपए सस्ता है है सर बुश करवा के। ये एल्यूमिनियम का है सर, कॉपर का है? कॉपर का। कॉपर का बता रहा भाई, कॉपर का है। कॉपर का लगभग 600 रुपए लगा के चलो को बुश आउट पाके। और 550 का मोटर हो गया एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम वो आधे इंची में होता है, चलती कहाँ है सर वो, 10 दिन बाद तो जाम हो जाती है वो, फिर उसमें मुगलाल ऐसा नहीं देंगे। है सर, एक जना ऐसा एक नहीं जना है उसमें एक जना उसमें मुगलाल देने वाला चाहिए। सर मेरे घर है में ना। 6 सूत का है सर, मेरे घर में मेरे मम्मी ने खरीदा था, अभी तो एक्सपायर हो गया है। अब नहीं अच्छी तरह से उसके टापे आजकल जो आ रहे हैं ना, उसके चलते चलते टापी साइड साइड में भाग जाते हैं। नहीं नहीं सर, खड़े उसमें खड़े जो मार्केट एल्युमिनियम, मैं बताता मार्केट हूँ एल्युमिनियम में क्या होता है सर। एल्युमिनियम में थोड़े दिन के बाद में, एक सीजन के बाद में क्या होता है उस मोटर में, उसमें ऐसा होता है कि नमी से वो कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जलती नहीं है, कट हो जाता है वो, लीड कट ये जाता है प्रॉब्लम है सर। उसमें। और कॉपर में ये वाली समस्या नहीं है, कॉपर अगर चल गई समस्या नहीं आती। तो 7-8 साल तक आराम से चलेगी फिर। सर लीड को सोल्डिंग करने के बाद नहीं कटते सर। 8 मास 9 मास अरे भाई उसके बाद में भी कट जाता है। यहाँ पे यही देखता हूँ मैं कि किसने किस प्रकार से कैसे क्या काम करके दिया है कंपनी से, उसमें भी कटता है कनेक्शन। वो वायर ही ऐसा है, वो कटे बगैर रहेगा ही नहीं। वो तो उड़ने को तो कॉपर भी उड़ जाती है सर, कहने की बात है, फिर एल्युमिनियम तो ज्यादा हो जाती है। मॉइस्चर होते ही वो गल जाते हैं लीड के पास, क्योंकि एल्युमिनियम वो अरे एल्युमिनियम की जो लीड मोटर आ के रही पास ना, से नहीं, लीड के पास से नहीं भी कटेगा तो वो कोई के अंदर से ब्रेक मिलेगा कहीं ना कहीं से। हाँ ये होता है। एल्युमिनियम की जो आधा इंची की मोटर आ रही ना, उसका तो बहुत बुरा हाल है, वो हितेश चलते चलते भाई, ऐसे जाम हो जाएगी ना, हितेश भाई गाक तंग हो जाएगा। कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा सुन ही रहे सर, वो सुना नहीं रहे कुछ। आप एकदम मस्ती से सुनते रहते हैं, मन लगता है ना। देखिए यहाँ पे काम का काम राजस्थान हो जाए है, सर। हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, दिल्ली से श्रवण कुमार, बेंगलोर कर्नाटक से उदय जी, अरविंद जी हो गए उत्तर प्रदेश से, धनबाद से हैं, झारखंड से संतोष कुमार, भुवन पारा जी कहाँ से हैं? जयपाल जी हमको लगता है वेस्ट बंगाल से होंगे, वेस्ट बंगाल से भी है। बस अभी आए हैं सामने वेस्ट बंगाल बोलने के लिए, इतना देर से चुपचाप सुन रहे थे मुंह छुपा के। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए, चेहरा लाइन नहीं है, जादू बल्ब लेके चला कीजिए।
देखिए इसको कहते हैं पूरा भारत का मजा। यहाँ दीपक जी का तुम तड़ाक वाला बोली, तो वहां पे सब तरह का बोली है, अलग अलग टाइप का बोली है। खैर बिहार यूपी का तो हम लोग तो बहुत आप करके बोलते हैं, हम लोग के बोलने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। बंगाल का भी बोली एकदम अच्छा है, मीठा बोली होता है बांग्ला भाषा। और राजस्थान तो खैर हिंदी ही है, क्या अनिल जी? हिंदी भी है वैसे, थोड़ा सा हरियाणा का भी टच है, हम देख रहे हैं। हरियाणा का डंटा वाला टच भी है, टच है सर। डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, इसको कोई नहीं जानता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, इसको कोई नहीं जानता है। और सीमा पे सबसे ज्यादा फौजी भी झुंझुनू से है, शहीद भी यहीं से होता है, और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी यहीं से है। आप भी फौज में जा सकते थे, फौज वाला आपका आवाज भी है, शरीर भी है। नहीं सर, मेहनत नहीं किया वो। उसमें यहाँ क्या, यहाँ से अच्छे अच्छे सेक्सरिया है, बिरला है, अंबुजा वाला है, ये सब यही का है सर, झुंझुनू का अच्छा सेट है यहाँ का। जयपाल जी आप कहाँ से हैं? कोलकाता से। कोलकाता, बंगाल से 2 आदमी आए। धीरज चटर्जी चुपचाप सुनने का काम में लगे हुए हैं एकदम। इनके यहाँ भी आंधी तूफान का बहुत असर पड़ा हुआ है। तब 4 दिन बाद हम लोग मिले। आज के लाइव में देखिए, जूम कोई बेकार नहीं होता है। अगर पूरा रिकॉर्डिंग ढंग से देखा जाए तो बहुत हम देखते हैं कि काम का बात सामने आ जाता है, एकदम बेकार जूम नहीं होता है। सारों की बड़ा लिख सर, काफी दिनों की रुकी हुई। हाँ सर, नॉलेज बहुत मिलता है। नॉलेज मिलता है सर। बोल रहे हैं कि 2 दिन तो बंद था, 3 दिन। उस दिन 2 दिन तो हम वीडियो ढूंढ रहे थे कि सर उस दिन हम शायद नहीं होंगे या पहले हो गया होगा कुछ, तो ढूंढे। जब कल फिर मैसेज किए सिद्धार्थ सर को और अरविंद सर को, तब पता चला कि नहीं, कल शुरू होगा। सर संजीव जी को मैंने भी मैसेज किया था, सोचा कि आज जूम आईडी कैसे नहीं भेजा, मेरे को क्या पता था कि बाबूजी की तबीयत खराब है। नहीं बहुत मैसेज आ रहा था। मैसेज ये तो इन्होंने फिर पिक्चर भेजा कि मेरे पास मैसेज आया, फिर मैंने सर पे कहे ना कि मेरा परिवार हो या मेरा खानदान हो, इस परिवार के आगे कहीं नहीं नजर आता है। भले मेरा परिवार सुनेगा उसको खराब लगेगा, लेकिन सच्चाई है। यहाँ का जो हम ताकत महसूस किए ना, कि हॉस्पिटल में अगर भूखे भी थे तो ताकत था, ये चीज था। बहुत बड़ा चीज होता है, हिम्मत बहुत बड़ा चीज होता है। तो हिम्मत से बड़ा काम आसान हो जाता है। माने मेरा सगा भाई तक हॉस्पिटल में नहीं था, लेकिन 500,000 आदमी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, सोच लीजिए। तो ये चीज है। तो इसीलिए कोई दुनिया में सगा नहीं है, जो आपके साथ है वही आपका सगा है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा वो मेरा सगा है, वो खून का रिश्ता है। जो आपके साथ वक्त पे है उससे बड़ा रिश्ता नहीं होता है कोई, वही रिश्ता। सिद्धार्थ बाबू तो यहाँ तक बोले कि बोलिए तो हम चले आए, और वाकई अगर उनको बोलते तो चले भी आते। ये चीज है, ज्यादा टाइम नहीं है लगता सर। नहीं वो हम जानते हैं ना, ये चीज हम उनमें देखे हैं, लेकिन बहुत कहीं से भी हमको फील नहीं हुआ। कल बहुत मजबूरी था, बहुत थकान था, तो कल हम सोचे कि रेस्ट लेंगे। लेकिन किताब अच्छा एक चीज बताइए, इसमें से आप लोग हरियाणा के जो लोग हैं, आप लोग के पास खेती उती का भी काम है कि नहीं है? नहीं सर, खेती नहीं है, थोड़ा भी जमीन नहीं है? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग खेती के लोग को शामिल करेंगे, देखिएगा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे मासी के छोकरे करते हैं सर, फिर मैं उनको जोड़ूंगा जब। हाँ बहुत, देखिए काफी जन है मेरे पास ऐसे, तो खेती वाले सबसे ज्यादा रोजगार खेती में है। नंबर 1 इंडिया में खेती में, नंबर 2 में हम लोग आते हैं। हम लोग नंबर 2 में आते हैं, नंबर 1 में खेती ही आता है। मिस्त्री जो इतने आते हैं लगभग, उसमें से आधे से ज्यादा खेती वाले ही हैं। कुछ ना कुछ खेत अगर होगा ना, और अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा का ताकत होगा, थोड़ा भी, तो वो देखिएगा राजा हो जाएगा। वाकई ऐसा चीज। चलिए गुड नाइट का टाइम हो गया, कल फिर मिलेंगे, डेली मिलेंगे। लेकिन हम अगर थोड़ा लेट से आए तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा बातचीत को।
ओके सर, गुड नाइट, night. नमस्कार, Good night. नमस्कार, Good गुड night. नाइट, गुड प्रणाम। नाइट, जय हिंद। प्रणाम प्रणाम।